एक बॉल जब आप करते थे तो कितने टाइम वो रिप्स जो मेरे थे, मेरा ख्याल है कि 2500 के 2700 के दरमियान थे। एक फैन, आम फैन पंखा, उसकी फुल स्पीड होती है 1900, मेरा था 25 से 2700। जब मैं बॉल करता था तो उसके अंदर से आवाज़ आती थी जैसे मोटर चल रही। जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे उसी दौरान आपने 7 खिलाड़ियों को आउट भी किया एक इनिंग्स में, उसी दौरान आपने चकमा दिया तीसरे का। वो एक्चुअली उस तीसरे की सी तीसरा मेरा शहजादा था। बचपन में शौक तो था ही क्रिकेट का, लेकिन ज्यादा तो क्रिकेट की तरफ थी या पढ़ाई की तरफ थी? मैंने पढ़ने का तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, खेलने का बड़ा शौक था और अल्लाह का शुक्र है पढ़ाई में तो मैं इतना आगे नहीं जा सका। खेल में मैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आगे गया हूँ। गली मोहल्ले के अंदर अगर आप खेल रहे हैं और आप क्रिकेट खेलते हुए कोई शॉट लगाया, किसी का शीशा टूट गया। मेरे घर के बिल्कुल सामने थाना था, वो थाने के ना नए नए शीशे लगे थे। बॉलर ने बॉल किया, मैंने शॉट मारी है ना मिड विकेट की तरफ, वो जाके सीधा विंडो में लगा जी, शीशा टूट कर तड़म। पुलिस वाले मेरे पीछे, मैं आगे आगे। को कब रियलाइज हुआ कि अब टेप बॉल से मुझे हार्ड बॉल की तरफ जाना चाहिए? देखिए, टेप बॉल क्रिकेट उस वक्त जब मैं खेलता था वो बड़ी पैशन थी, बहुत ज्यादा बंदे देखने आते थे मैच। आपका डेब्यू लेट हुआ, क्यों हुआ? आपका पहला मैच ही भारत के खिलाफ। 30 साल मेरी उम्र थी, मैच्योर प्लेयर था, शादीशुदा था, मेरे ऊपर कोई ज्यादा इतना प्रेशर नहीं था और मैं परफॉर्म करना चाह रहा था क्योंकि मैच इंडिया के साथ था। ऑफ कोर्स प्रेशर तो होना है और ऊपर से इंडिया मार भी रहा हो तो फिर और प्रेशर। पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा मैचेस जीता हुआ है, तरीके से नहीं खेल पाते जिस तरह हम उस 90s के एरा में जो क्रिकेट थी। हम इंडिया के खिलाफ सिर्फ वर्ल्ड कप के मैच खेलते, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। अगर वो खेले ना प्रेशर होता है। देखो, प्रेशर तो हर मैच में। टॉप 3 टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, बेस्ट टीम आप किसको समझते? तीनों की बात करें तो मेरे ख्याल में इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फास्ट बॉलर्स के नाम दुनिया के देखें, इसमें हेजलवुड, बुमराह, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, इंग्लैंड का जो रूट, बेहतरीन स्पिनर्स नेथन लायन, जडेजा, रविंद्र जडेजा। कि जो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म करता है तो वो रडार पे आ जाता है। मैं रडार पे आया जब मैंने इंग्लैंड में परफॉर्मेंस दी। काउंटी क्रिकेट में स्टार्ट सीजन में मैं 13 आउट कर रहा था मैच में, तो वो कह रहे थे स्टार्ट सीजन में किसी भी स्पिनर ने इतने आउट नहीं किए। भाई नहीं किए तो मैं तो था, क्वालिटी मेरा तो कसूर नहीं है ना। बांग्लादेश के खिलाफ चौका पड़ने पर सरफराज जो है वो मुस्कुरा रहे थे। मिसबा से आपकी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बातें, स्टोरी क्या थी? ये इतनी अंदर की बातें आपको कैसे पता? आप इतना अर्सा पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, सबसे ज्यादा आपकी दोस्ती किस प्लेयर के साथ होती थी टीम में? देखिए, मेरी मिसबा साहब से दोस्ती थी, है और मुझे लगता है रहे भी। चलिए अल्लाह करे रहे। वेरी नाइस पर्सन, क्रिकेट का दिमाग है उसके पास और इतना बड़ा दिमाग है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मैच जो जिसने आपको सारी रात सोने ना दिया हो? वो आपको भी पता है, वो हमको भी पता है, सुन लो तुम सारे ने पता। वो माइक हसी वाला मैच जो हारने के बाद उसने मुझे 8 दिन सोने नहीं दिए। पाकिस्तान टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप कह सकें यार अब बड़ी बड़ी फिल्म है? नाम नहीं लेते किसी का क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं। अच्छा है तो बहुत 3-3 घंटे वाली भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सईद अजमल। शेख साहब खुशामदीद आपको। जी थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने इनवाइट किया जहाँ पे। आपका बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसमें मैं आया हूँ और शाह साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। चले शेख साहब, आपकी ज़रा नवाजी है, आपकी मोहब्बत है कि आप चल के स्पेशली हमारे पॉडकास्ट में अपने टाइम निकाला, आप हमारे साथ आए। अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। सईद भाई, पहले मुझे ये बताएं, ज़ाहिर है बचपन में शौक तो था ही क्रिकेट का, लेकिन ज़्यादा तवज्जो तो जो आपकी थी वो क्रिकेट की तरफ थी या पढ़ाई की तरफ थी? मैंने पढ़ने का तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। अच्छा, मुझे तो छोड़ ही दें। अच्छा, खेलने का बड़ा शौक था और अल्लाह का शुक्र है पढ़ाई में तो मैं इतना आगे नहीं जा सका। खेल में मैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आगे गया हूँ और कोशिश की है जो जिसमें ज़्यादा मेरी कोशिश थी वो तो खेलने में थी। जी जी। और मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई स्पोर्ट नहीं थी खेलने की, बट क्योंकि पाकिस्तान का फेम जो क्रिकेट से है तो मैंने उस शोबे को लिया और स्पेशली स्पिनर। वो बड़ा मुश्किल काम था, बट यह है कि अल्लाह का शुक्र है और जिस तरह से मैंने क्रिकेट खेली
और जिस तरह से गली मोहल्लों में जैसे आप लोग खेलते हैं ऐसे ही खेल के मैं आगे गया हूँ। और ये नहीं है कि कोई मैं स्पेशल क्रिकेट खेली है, इसी जगह से गिरता पड़ता ऊपर नीचे स्कूल कॉलेज क्रिकेट खेलते खेलते क्लब क्रिकेट और उसके बाद डिवीजन रीजन पता नहीं क्या क्या सब जो भी है पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलने के बाद फाइनली 14 साल के बाद मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। अच्छा सही था, आपने क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा खेली है, ज़ाहिर है, बल्कि हम तो काफ़ी अर्सा ख़ुद भी मैं आपके साथ ही क्रिकेट खेला हूँ। तो ज़ाहिर है गली मोहल्ले से नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, जब भी क्रिकेट का एक शौक़ होता है, एक पैशन होता है। तो किस टाइम पे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप मुझे टेप बॉल की क्रिकेट से ऑब्वियसली आपने शुरू किया होगा, आपको कब रियलाइज़ हुआ कि अब टेप बॉल से मुझे हार्ड बॉल की तरफ जाना चाहिए? देखिए टेप बॉल क्रिकेट उस वक्त जब मैं खेलता था वो बड़ी पैशन थी, पैशनेट थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इतना शौक नहीं था हमें जैसे टेप बॉल का था। बहुत ज़्यादा बंदे देखने आते थे, मैचेस देखते थे और उसका मज़ा आता था खेलने का। मगर अब वो पैशन जो टेप बॉल का था वो प्रोफेशनल पैसे कमाने के चक्कर में भी टेप बॉल हो गई है। हार्ड बॉल देखें, मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में मैंने हार्ड बॉल शुरू की। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया वहाँ पे मैंने प्रॉपर जो हार्ड बॉल का और साथ में मैंने अपना क्लब ज्वाइन किया, जी अख्तर मेमोरियल क्रिकेट क्लब भी मैंने ज्वाइन किया आपके साथ। और उसके बाद मैं नेशनल जिम्खाना की तरफ गया हूँ। बट जो है कि स्टार्ट मैंने 1991 में मैंने स्कूल क्रिकेट से स्टार्ट किया था। बड़ी अचीवमेंट है आपकी। लेकिन ये नॉर्मली सही गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी इंसान जब खेल रहा होता है, कभी आपने गली मोहल्ले के अंदर अगर आप खेल रहे हैं और आप क्रिकेट खेलते हुए कोई शॉट लगाया, किसी का शीशा टूट गया, किसी आंटी ने आपको डांटा, या वहाँ पे आपने मतलब जिस तरह नॉर्मली हमारा कल्चर है, ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ जो यादगार वाक़या हो? शीशे तो ज़ाहिर बात टूटते ही हैं, फिर गली मोहल्लों में खेलते हुए गालियाँ भी पड़ती हैं और पुरानी माइयाँ भी बड़ी, आपको पता वो सख्त किस्म की माइयाँ होती थी तो वो भी डांटती थी। हमारे एक्चुअली मेरा जो इलाका था ना उस मेरे घर के बिल्कुल सामने थाना था, गुलबर्ग थाना। जी। वो थाने के ना नए शीशे लगे थे, तो हम रोड पे खेले तो वो बॉलर ने बॉल किया, मैंने शॉट मारी ना मिड विकेट की तरफ, वो जाके सीधा विंडो में लगा जी, शीशा टूट कर तड़म। मैं वहां से वो पुलिस वाले मेरे पीछे, मैं आगे। आपको पता है पुराने जब घर होते थे वो घर के साथ घर जुड़े होते ऐसे थे। तो मैंने चला घर फलांगते मैं दूसरी गली से तीसरी गली से निकलता वो मैं भाग गया। अच्छा। और शाम तक मैं वापस ना आया तो भाई मेरा आया मेरे पास, उसको पता था कि मैं कहाँ जाता हूँ, दोस्त मेरे जहाँ भी हैं। वो कह रहा कि आप पुलिस वाले को हमने पैसे दे दिए, अब आप वापस आ जाओ घर में। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे मारेंगे तो नहीं? कह रहे नहीं अब नहीं मारेंगे, पैसे दे दिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, शीशा नया डलवा के दें। अच्छा। नहीं तो हम आपके बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी अम्मा ने पैसे दे के ना उसको रफा दफा कर दिया ना, चक्कर के भाई आप चाय भी पिलाएंगे शाम को आपको, बट ये है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, क्रिकेट खेलते हैं सब। तो वो एक था वाकया। उसके अलावा आपको पता इलाके में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ तो होती रहती थी। वो तो खैर एक नॉर्मल रूटीन की बात, वो रूटीन की बात होती है। लेकिन आपने स्पेसिफिक स्पिन बॉलिंग, क्योंकि आपको बचपन में बैटिंग का शौक था, तो स्पिन बॉलिंग का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी और फास्ट बॉलिंग भी मैं साथ करता था, तो फास्ट बॉलिंग साथ बैटिंग करता था। तो बैटिंग तो मैं सही करता था। ये मेरा एक्सीडेंट हुआ ना जब, उसके बाद मेरा शोल्डर खराब हो गया ना, निकल जाता था डिस्लोकेटर, तो वो ड्राइव मारना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने उसको छोड़ के ऑफ स्पिन शुरू कर दी। तो ऑफ स्पिन में मुझे अच्छी कामयाबी हुई। स्टार्ट में कॉलेज मैंने बड़ी अच्छी खेली, यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से खेला हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से खेला हूँ। जी। वहाँ से मैं डिपार्टमेंट में गया था पहली दफ़ा बाबडा में। तो मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था आई थिंक गालबन 2001 में 1 और 2 में, ऐसे कोई 1 में था आई थिंक। तो मिसबा भी मेरे साथ खेले थे वो। जी। तो हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी में खेले और सबूर अहमद साहब मेरे कप्तान होते थे। अब आजकल वो फिटनेस ट्रेनर है जी सबूर अहमद जी, बिल्कुल। हाँ, तो उनकी कप्तानी में खेलता रहा और परफॉर्म अच्छा किया। यूनिवर्सिटी मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। और उसके बाद मुझे बाबडा वहीं का कोई उनका चेयरमैन मैच देखने आया हुआ था, मैंने उसमें 7 आउट किए। तो उन्होंने मुझे ऑफर की बाबडा में आ जाए। तो बाबडा में पहली दफ़ा जब मैंने ज्वाइनिंग की तो 2400 की तनख्वाह के ऊपर मेरी वो पहली ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ ठीक है। 2400। वो मेरे वाला साहब शेख फैमिली से बिलोंग, बिजनेसमैन। उन्होंने कहा 2400 बस, तू ना छोड़ ना क्रिकेट, तू ना दुकान पे चल।
मैंने कहा जी वो मैं वापदा में आ गया हूँ। कह रहा कौन सी वापदा, हम किसी की मुलाजमत नहीं करते, आप काम पे चलो, अपना काम है बस। तो बड़ी मुश्किल से उनको राजी वाजी करके फिर मैंने शुरू किया, वापदा से अच्छा परफॉर्म किया मैंने। बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद मैंने वापदा 2 साल खेली, वापदा तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा था, मैं केरल में चला गया। केरल ने फिर 5,000 रुपये सैलरी कर दी। उस वक्त तो सैलरी होती ही इतनी थी, नॉर्मली 5,000 7,000 इतनी पैसे की वैल्यू थी। आजकल तो 5,000 रुपये का खाना नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वक्त 5,000 ठीक ठाक अमाउंट थी। बट देखें मुझे नौकरी की तो इतनी खुशी नहीं थी जितनी खेलने की खुशी होती थी ना। फर्स्ट क्लास खेलनी है, फर्स्ट क्लास एक वर्थ होती थी, वैल्यू होती थी। बिल्कुल। देखिए उस वक्त फर्स्ट क्लास खेलने के लिए जब टीम में जगह बनती थी तो उसमें 10 नेशनल प्लेयर होते थे। तो एक जो नॉर्मल प्लेयर को अंदर छलांग मारने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता, स्ट्रगल करनी पड़ती थी। तो उस स्ट्रगल में अल्लाह का शुक्र है काफी हद तक मैं कामयाब रहा हूँ। अच्छा सही, अगर आप की पहचान एक बेहतरीन क्रिकेटर पूरी दुनिया में, आपकी आइडेंटिटी जो है वो एक एज ए म्यूजिशियन, एक स्पिनर है। आपने अगर आप थोड़ा पीछे माजी में जाएं और आपने इन चीज़ को थोड़ा देखें, अगर आप क्रिकेटर ना होते तो आप क्या होते? ऑफ कोर्स फैमिली बिजनेस। मेरे वालिद साहब सारे अपना काम करते थे, कपड़े का काम हमारा अभी वही है। मैंने ये क्रिकेट छोड़ के वही ज्वाइन किया उनको भी, मगर मैं गारमेंट्स की तरफ आ गया हूँ। सही है। पर ये अगर मोस्टली जो हमारा फैसलाबाद की मशहूर सौगात है ना पहनने में, वो लॉन, ठीक है, उनका बिजनेस मेरी फैमिली का था। तो अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो शायद मैं काम पे होता। आप बिजनेस करते, लेकिन इस दौरान आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। इस दौरान जब आप KRL से पहले आप जॉब भी करते थे कहीं? मैं स्टेट लाइन में करता था जॉब। अच्छा। मैं क्योंकि मैंने अपना खर्चा, मैंने घर वालों को कहा था मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। ठीक है। और मैंने फिर स्टेट लाइन पे ज्वाइन किया। स्टेट लाइन में पॉलिसी करो कमीशन आता था, ना करो तो कुछ नहीं आता था। तो उसमें यह था कि रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। ठीक। हाँ, काम पे बैठना ही बैठना है, कर लिया तो आगे, ना किया तो नहीं। तो वो भी मैंने उसमें एज ए सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर के ऊपर जो सेल्स मैनेजर था वो बन गया था। एरिया मैनेजर इसके बाद था मेरी, और वो भी अच्छी पोस्ट थी। बट ये है कि मैं सेल्स मैनेजर तक ही रहा था कि मैं अपना काम आराम से चला सकूं, क्रिकेट खेल सकूं। लेकिन आपको रियलाइज़ हो गया था कि अब शायद मैं क्रिकेट ना खेलूं, तो अगर जॉब ही कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या स्टेट लाइफ में अगर आप जॉब कर रहे थे, तो कभी आपके माइंड में इस तरह के ख्याल आता है कि शायद अब क्रिकेट मुझसे बहुत दूर हो गई है? आते हैं एंड पे। देखें जब 30-31 साल का बंदा हो जाए और चांस ना मिले, और उसने परफॉर्म भी 3-4 दफ़ा किया हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, और उसके बाद भी जगह ना बनती हो, तो उसमें तो फिर बंदे के थोड़ा सा आता है। बट ये है कि एक अच्छी चीज़ मेरे अंदर ये थी कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता था कि अगर मैं ये ना कर सका तो मैं अपने बिजनेस में चला जाऊंगा, जब मैं काम पे आ जाऊंगा। वो फैमिली की तरफ से ऑल टाइम ऑफर थी। जब मैंने शादी की ना 2005 में, जी, उसके बाद मुझे मेरी अल्लाह ने मुझे बेटी दी, मुझे रियलाइज हुआ कि फैमिली अब बन गई है तो मुझे काम करना चाहिए। अच्छा। तो मगर मिसबा उल हक ने मुझे कहा यार थोड़ा सा एक, क्योंकि मैं उसके साथ खेलता रहा, उसने मुझे कहा कि एक आध ट्राई और कर लें, शायद कोई चांस बन जाए। क्योंकि उस वक्त सकलैन भाई जो है ना इंजर्ड हो गए थे, तो वो बाहर थे जी। तो मुझे लगा अच्छा एक ट्राई करता हूँ। फिर मुझे उसने इंग्लैंड जाने से भी रोक दिया। अच्छा, कि इंग्लैंड ही जाना है। मैंने कहा आपको रोका? हाँ, मैंने कहा यार 10,000 पाउंड मिलते हैं वहाँ पे, तो वो ठीक ठाक अमाउंट थी, 10,000 पाउंड, पैसे बनते हैं। तो मैंने कहा यार वो भी छोड़ दिया, तो फिर क्या बनेगा। और ऊपर पाकिस्तान की गर्मी आपको पता है, और ज़ाहिर है सीज़न भी इस तरह होता है कि पाकिस्तान में गर्मी, वहाँ पे मौसम ठंडा होता है। अच्छा, एक तो सईद मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका डेब्यू लेट हुआ, क्यों हुआ? एक चीज़ तो ये, और अगर पहले क्यों टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया? मतलब आपका जो डेब्यू पाकिस्तान के लिए हुआ, वो आपका जिस तरह के आप बॉलर थे, जितना आप परफॉर्म कर चुके थे, तो आपका डेब्यू पहले हो जाना चाहिए था। लेट क्यों हुआ, क्या रीज़न बनी? और जब आपका डेब्यू हुआ तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया टीम में? देखिए मैं तो कहता हूँ जब भी हुआ अल्लाह का शुक्र, अच्छा ही हुआ। उसमें देखें पहले सकलैन मुश्ताक थे, तब मेरा चांस नहीं बना था। मैं 2004 में भी गया था काम में, 6 में भी गया था पाकिस्तान कैंप में, सही है, मुझे चांस नहीं मिल सका। उसमें दानिश कनेरिया खेल रहे थे, वो भी अच्छे आउट कर रहे थे उस वक्त। सैकी भाई, दानिश कनेरिया, देन हफीज साहब पार्ट टाइम तो काफ़ी बॉलर थे, मलिक साहब भी थे, शुएब मलिक, लाला वनडे में था, और उसके बाद ये जगह नहीं बन पा रही थी। और जैसे मुझे मिला तो वो मिसबा ने मुझे सपोर्ट किया, उसने मेरे टीम में डाला, कह के जो शुएब मलिक साहब कप्तान थे उनको कह के, मलिक साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। खिलाने में उनका बड़ा किरदार था, मिसबा का तो ऑफ कोर्स है ही है बिल्कुल। तो मलिक साहब ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मगर ये थे कि
हेल्पफुल मुझे रिस्पॉन्स आ रहा था कि यार आप खेल सकते हो, कर सकते हो। बट जब मुझे मैच मिला इंडिया के खिलाफ डेब्यू में, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये मुझे निकालना चाह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि बांग्लादेश से मेरा डेब्यू कराया जाता, श्रीलंका के खिलाफ कराया जाता, क्यों इंडिया के खिलाफ कराया गया? कप्तान कौन था उस वक्त? मलिक साहब थे, मगर उस मैच में शोएब मलिक साहब बीमार थे। ओके। और मिसबाह हक, मेरी लक ये थी कि वो कप्तान बन गए। ओह यस, गुड लक। मतलब यहाँ से आपका एक बेहतरीन टाइम शुरू हो गया। हाँ, मिसबाह ने मुझे आगे कहा कि आपने आज के मैच में लास्ट ओवर करने हैं। मैंने कहा मेरा डेब्यू भाई, लास्ट ओवर क्या ना, आप पहले में स्टार्ट में आपकी बस एक एवरेज बॉलिंग है, जब आप एंड पे बॉलिंग करेंगे तो आपकी एबिलिटी ज्यादा नजर आएगी। वो मुझे, क्योंकि उसके साथ खेलता रहा हूँ, उसने कहा तुम्हारी लास्ट ओवर जो ज्यादा इफेक्टिव होती है देन के तो मिडल में करें। तो मुश्किल टाइम पे बॉलर है, आसान टाइम का बॉलर नहीं है। सही है। तो उसने पहले ही मैच में मुझे मुश्किल टाइम पे बॉलिंग दी, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया और देन उसके बाद ऐसा स्टार्ट हुआ कि अल्लाह का शुक्र। सईद, अगर आपका डेब्यू, जैसा आप समझ, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया कि आपका डेब्यू लेट हुआ, अगर आपका थोड़ा जल्दी डेब्यू हो जाता तो क्या आप इस बात पे क्लेम कर सकते थे कि मेरी 1000 विकेटें हो सकती थी? इजीली, आराम से हो जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा मुश्किल है, इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा आसान है। अच्छा। हाँ, बस इंटरनेशनल क्रिकेट का और डोमेस्टिक क्रिकेट का एक फ़र्क है। डोमेस्टिक खेलने में मुश्किल है, इंटरनेशनल खेलने में आसान है। डोमेस्टिक में प्रेशर नहीं होता, इंटरनेशनल में प्रेशर होता है। और जो बंदा प्रेशर को हैंडल करना सीख लेता है उसके लिए क्रिकेट ज़्यादा आसान है। अच्छा सईद, आपका पहला मैच ही भारत के खिलाफ था, अभी आपने खुद बताया, तो उस वक्त आपके क्या तासुरात थे? एक्साइटमेंट लेवल किस स्टेज पर था? क्या उस वक्त? देखो, मैं 30 साल मेरी उम्र थी, मैच्योर प्लेयर था, शादीशुदा था, मैरिड था, मेरी एक बेटी थी जब मेरा डेब्यू हुआ, तो मेरे ऊपर कोई ज़्यादा इतना प्रेशर नहीं था। ठीक है। और मैं परफॉर्म करना चाह रहा था। हाँ, मगर क्योंकि मैच इंडिया के साथ था और ऑफ कोर्स प्रेशर तो होना है। मेरे क्रैम्प पड़ गए टांगों में 15 ओवर के बाद, दोनों टांगे, मैं बार बार बाहर आ रहा था, वो पट्टियाँ, पानी, डिहाइड्रेट, सारा कुछ हो रहा था, क्योंकि जुलाई का महीना था और गर्मी, आपको पता कराची की कितनी सख्त होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, और ऊपर से इंडिया मार भी रहा हो तो फिर और प्रेशर, और पिचेस भी आपको सपोर्ट ना कर रही हो। बिल्कुल। देखें, इंडिया ने 318 के पता नहीं कितना रन बनाया था और हमने कोई 42 ओवर में चेज कर दिया था। इतनी फ्लैट बैटिंग कर दी, फ्लैट विकेट के ऊपर। बट इन द एंड ये देखा गया कि देखें, मुझे मौका मिला और मैंने इस मौके को अवेल किया। एज ए यंगस्टर मैं अगर किसी को मशवरा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऊपर आने के लिए इतना मुश्किल टास्क नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, ठीक है, ये पाकिस्तान से एक स्टेप नीचे होता है। उस डोमेस्टिक में आपको हर बंदा जानता होता है कि आप कैसे बॉलर हो, ठीक है। जब आप इंटरनेशनल खेलते हो उसमें आपको कोई नहीं जानता होता, तो 1-2 साल में जो बंदे का वो बन जाता है ना, उसकी रेपुटेशन, वो फिर कैरी ऑन चलाता है, ठीक है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी डोमेस्टिक से इंटरनेशनल खेलता है, वो अगर परफॉर्म करना चाहता है तो एक तो प्रेशर को हैंडल करना सीखे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर प्रेशर ही होता है इंटरनेशनल का। हर बंदा आपको फेम होता है, हर बंदा आपको देख रहा होता है। डोमेस्टिक में तो कोई भी नहीं देख रहा, घर वाले भी नहीं देखते, बिल्कुल कौन देखता है? तो ये वजह से। लेकिन आप समझते हैं कि आजकल की डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास में काफ़ी हमारे पास, अगर मैं ये कहूँ कि क्वालिटी जो है हमारे पास उस लेवल की क्वालिटी नहीं है जिस तरह का, अगर हम उस एरा की बात करें जिस एरा में आप थे, हम खेले हैं उस दौर में, तो क्वालिटी ज़्यादा थी। लेकिन आज का एरा अगर हम देखें तो हमें इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना टैलेंट ग्रास रूट लेवल पे या डोमेस्टिक क्रिकेट से हमें नहीं मिल रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, आजकल क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी कम। यस। तो क्वांटिटी को हमें थोड़ा मिनिमाइज करना है, क्वालिटी को आगे लेके आना है। आप ठीक है, आप डिवीज़न 1 बना रहे हो, डिवीज़न 2 बना लो, डिवीज़न 3 बना लो, ताकि जो बंदा डिवीज़न 3 खेले तो 2 में जाए, परफॉर्म करे, 2 वाला 1 में जाए, ठीक है। तो इस तरह की डिवीज़न बना लो। आप एक बंदा साल में 25-25 फर्स्ट क्लास के मैच तो नहीं खेलने चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे ही है। मैच थोड़े कम करें और जो क्वालिटी की जो आपने टीमें बनाई है ना, उसको फोकस करें और नीचे वालों को पुश करवाएं कि आप ऊपर खेलें। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद से सोचनी है। एज ए प्लेयर मैं चाहता हूँ कि हमारी
देखो टैलेंट किसी भी मुल्क में कम नहीं होता। अगर हम थोड़ा फोकस करें, अपनी क्रिकेट को लाइव टेलीवाइज करें, लोग उसको देखें और खुद परखें, लोग बताएं कि यार ये तो बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, इसको आगे आना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए ना। जाए कि सिर्फ सिलेक्टर को पता हो, स्कोर बोर्ड देख के, स्कोर कार्ड देख के बताएं कि यार ये इसने इतने स्कोर बनाए हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी विकेट पे बनाए हैं, किस जगह पे इसने बनाए हैं, किस टाइम पे इसने बनाया है। क्या कि वो टीम मैच हार रही थी, इसने 200 रन बनाए हैं। सही है। 200 रन बनाने के बाद टीम हार गई है, तो इसका मतलब ये है कि उसने तो उसके जाया हैं। यस। हाँ, एक बंदे ने 70 रन बनाए हैं, टीम को चाहिए थे 70 रन बनाना, कंडीशन के मुताबिक उसने अच्छा खेला है, वो आगे आ सकता है। ठीक है। ये नहीं है कि हर टीम एक मैच हारी जा रही है और एक बंदा हर मैच में 200 रन बना रहा है, उसकी टीम कुछ नहीं कर पा रही। सही है। तो वो जगह और कहाँ पे किया है, किस जगह पे किया है, कौन से बॉलर के खिलाफ किया है, पिच का बिहेवियर कैसा था, स्पिन थी, बैटिंग थी, बॉलिंग थी, क्या है, वो सारी चीजें परख के अगर आप टीम बनाएंगे तो मेरे ख्याल में आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमारे भी देखिए, अगर आज के दौर की अगर हम बात करें, जैसे हमारी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास अभी रिसेंटली चैंपियन लीग है, फिर PSL है, बड़े बड़े इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं और सारे लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके दौर में तो ज़ाहिर है वो स्टेडियम में कोई नहीं आता था फर्स्ट क्लास के डोमेस्टिक के मैचेस देखने के लिए, आजकल भी नहीं आता। लेकिन ये है कि क्योंकि अब चूंकि सोशल मीडिया पे टीवी, तो क्या फ़र्क आप फील करते हैं कि क्या उस दौर में और आजकल के दौर में जो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम कहते हैं, तो उस हिसाब से क्या हमारे पास क्वालिटी क्यों कम है? आपने खुद ही अभी कहा कि एनालिसिस करें, उसको खुद देखें तो बंदे को आइडिया होता है कि यार ये गलती है, इसके ऊपर मैं काम करूं। लेकिन सारा कुछ होने के बावजूद आजकल की जो हमारी क्रिकेटर्स हैं वो अपनी उन प्रॉब्लम्स को, मसाइल को जो है वो ठीक नहीं करते। देखिए, हमने मॉडर्न डे को अडॉप्ट कब किया है? हम तो क्रिकेट वही खेल रहे हैं। हम तो मॉडर्न डे को अडॉप्ट किया है इंग्लैंड ने। वो देखें कि खेलने का तरीका का ऑस्ट्रेलिया किस तरह, इंडिया किस तरह खेल रहा है। हर बंदे ने डेवलप की है नई नई शॉटें। हमने कौन सी शॉट्स डेवलप की है? हम T20 खेल रहे हैं, उसी फॉर्मेट में खेल रहे हैं। ठीक है। हम वनडे खेल रहे हैं, उसका भी फॉर्मेट हमारा सेम है। टेस्ट क्रिकेट है, हम उसको थोड़ा सा हमने पुश किया है, बट ये नहीं है कि हमने टोटली चेंज कर दिया। हम इस क्रिकेट को नीचे से ऐसे उसको पुश करें कि यार इसको इस तरीके से खेलो। ठीक है। इसको अब वो 90 ओवर जो दिन में होते हैं ना, उसमें 350-400 रन होने चाहिए। वनडे में जो 50 ओवर का मैच है उसमें 350-400 होने चाहिए। ठीक है। तो क्रिकेट तो फास्ट हो गई है, मगर हम वहीं पे खड़े हैं। हम 19-20 में चल रहे हैं। हमारी डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं आई जितनी आम टीमों की आ रही है। मॉडर्न डे को हमने अडॉप्ट किया ही नहीं है। हमारी क्रिकेट थोड़ी पीछे चली गई। देखिए, अगर हम बात करें अभी इंडिया की क्रिकेट का, कि मतलब इंडिया की टीम देखें क्या शानदार परफॉर्म कर रही है हर फॉर्मेट में। अगर हम देखें टेस्ट रैंकिंग में देखें, T20 रैंकिंग में देखें, ODIs में देखें, क्या फ़र्क आप समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने की और उनकी आज क्रिकेट आसमान की बुलंदियों को छू रही है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उनसे बहुत पीछे रह गए? क्या रीज़न समझते हैं? क्या कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर आप कुछ कहेंगे? क्या वजह है कि इंडिया की क्रिकेट इतनी बेहतर हो गई और हम पीछे रह गए? देखिए, हमने अपना रेड बॉल को पीछे कर दिया। ठीक, सबसे बड़ी वजह रेड बॉल को हमने क्लब क्रिकेट में खत्म कर दिया। रेड बॉल को हमने ऑलमोस्ट जो आपके ग्रेड 2 होते हैं, जहाँ क्लब क्रिकेट होती है या टूर्नामेंट्स होते हैं, लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसमें रेड बॉल को तो हमने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। देखें, जो बंदा रेड बॉल खेलता है ना, वो वाइट बॉल खेल सकता है। सही है। जो बंदा वाइट बॉल खाली खेलता है वो रेड बॉल नहीं खेल सकता। मुश्किल। हाँ, देखिए, आपको टेम्परामेंट चाहिए जब आप स्कूल क्रिकेट होती है, जैसे क्लब क्रिकेट होती है। अब मेरी एकेडमी में ये है कि मैं अपने बच्चों को, जो 19 साल तक के बच्चों को, मैं T20 मैच खेलने ही नहीं देता। ओके, ग्रेट। मैं कहता हूँ नहीं खेलना भाई, आप 40 ओवर खेलो। जो 12 से 14 साल के बच्चे 35 ओवर खेलते हैं, जो 14 से 16 साल के बच्चे हैं वो 40 ओवर का मैच खेलते हैं, जो 16 से 19 साल के बच्चे हैं वो 50 ओवर का मैच खेलते हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ सारा दिन ग्राउंड में खड़े होने सीखें। ठीक है। इनको ये मत देखें कि इन्होंने कितने स्कोर बनाए हैं, इनको ये देखें कि कितनी देर जी विकेट में खड़े रहे हैं।
हालांकि रोकते भी रहे हैं, बट इनका टेम्परामेंट चेक करें, इनका टेम्परामेंट अडॉप्ट करवाएं कि यार आपने आज 100 बॉल खेलना है तो 70 रन बनाओ। ओके 100 बॉल खेलो, वो खेलना हमें खत्म हो गया है। हम खेलना चाहते हैं 20 बॉल तो 70 रन बनाना चाह रहे हैं। हालांकि जो क्रिकेट जो बच्चों के अंदर वो है, वो ये होनी चाहिए कि 100 बॉल खेल के 70 बनाओ, 20 बॉल खेल के 100 ना बनाओ। एग्जैक्टली जो 70-100 बॉल बच्चा खेलता है उसको टेक्निक आ जाती है कि कहाँ से रन्स बनाने हैं, कौन से बॉलर को रिस्पेक्ट देनी है, किसको मारना है, कब मारना है और कहाँ मारना है। अगर हम वहाँ से इसको शुरू करेंगे ना तो अंडर 16, अंडर 14, अंडर 19 से हम जो रेड बॉल खेलना सीखेंगे तो हमारी फर्स्ट क्लास बेहतर हो जाएगी। हम PSL से टेस्ट मैच नहीं खिलाना चाहते, मैं भी नहीं चाहता, बोर्ड भी नहीं चाहता, मगर मजबूरी है, हमें वाइड बॉल ही मिल रहा है। और जो भी स्पिनर आ रहा है वो आउट नहीं कर रहा है, वो रिस्ट बंद करके बॉल कर रहा है कि मैं आम बॉल करता रहूँ, तेज तेज मारता रहूँ, मेरे 4 ओवर खत्म हो जाए। अब भाई 10-15 ओवर किसने करने हैं, 25 किसने करने हैं? और भाई रिस्ट की पोजीशन ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए अंदर की तरफ। अब वाइड बॉल क्या करते हैं, ये पकड़ा इधर ऐसे मारा, 4 ओवर निकाले, अस्सलाम वालेकुम, 15-20 रन का है, कोई विकेट नहीं मिली। अब इसी बंदे को आप फर्स्ट क्लास खिला दो, उसकी रीस ऐसे बंद होगी, शाम तक बॉलिंग करता रहेगा, विकेट कोई भी नहीं मिलेगी, स्पिन होगा तो मिलेगी। वैसे जब आप बॉलिंग करते थे तो मैंने तो आपको खुद देखा हुआ है, आप तो बस सुबह आते थे, बॉल पकड़ते थे और आप लगे रहते थे। एक दिन में आप मैक्सिमम कितने ओवर्स कर लेते थे? और फिर दूसरी चीज़ ये कि आप देखिए दुनिया के बेहतरीन स्पिनर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो अपनी मेहनत है हमारे नाजरीन को बताएं कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट जो स्पिनर्स हैं इसकी बहुत ज़्यादा किल्लत है इस वक्त। अब देखें हमारे पाकिस्तान के पास इस वक्त नौमान अली, साजिद खान, मतलब अगर एज की बात करें, नो डाउट के बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी उन्होंने, बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान बड़ा बेहतरीन मैच जीता, इसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन आप अपने बारे में बताएं, जब आप स्पिन बॉलिंग करते थे तो कितनी कितनी देर आप प्रैक्टिस करते थे? देखिए मैं जब ग्राउंड में जाता था तो मेरा ये टारगेट होता था, एक तो पहले मैं आधा घंटा टारगेट बॉलिंग करता था, जिसमें कोई बैट्समैन नहीं होता था, मेरा दिमाग होता था, मैं सोचता था कि इस पैच पे मैंने मारना है, ओके, और यहाँ से मैंने ब्रेक करनी है, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दरमियान से नहीं आउट होते, दरमियान में कोई पैच नहीं बनता, क्योंकि हम बाहर भागने नहीं देते दरमियान में। ठीक है, कोई एक आध वैसे भागते हुए लग जाए, जहाँ रन आउट होते डाइव मारते लग गया। मोस्टली बैट्समैन कहाँ भागते हैं? साइड पे। तो ये साइड पे जो पैच बनते हैं ना, अगर बॉलर उस पैच पे मारना नहीं सीखेगा तो वो कभी भी अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को डेवलप नहीं कर सकता। आउट करने का तरीका ये है, रीड द पिच, रीड द बैट्समैन, वो क्या चाहता है, पिच क्या कर रही है, उसके बिहेवियर को आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो फिर आप कैसे बॉलर बनेंगे। और नेट पे अगर आप जाते हैं तो कभी आपने अपने आप को जज किया नहीं किया। आप जाते हैं, मुझे ओवर करनी आती है ना, तो मैं 10 दिन प्रैक्टिस करूंगा ना, तो 10 में से 9 दिन मैंने ओवर ही करनी है, बस वही बोरिंग। हम कुछ और सीखना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि अगर कोई बॉलर सीखता है, अगर आपको खाली ओवर आती है तो उसके लिए आप पॉपिंग क्रीज जो होती है खाली उसको यूज कर लें ना, तो आपका वेरिएशन बन जाता है। ठीक है, वाइडर ऑफ द क्रीज, मिडल ऑफ द क्रीज, क्लोज टू स्टंप, राउंड द विकेट, वाइडर ऑफ द क्रीज, मिडल ऑफ द क्रीज, ये सारी 6-7 जगह पे स्पेस बन जाता है आपको। वेरी गुड। तो यही आप खाली सीख लें तो आपको कुछ और सीखने नहीं आता, आपको वेरिएशन, तो ये वेरिएशन अडॉप्ट करो भाई। ये किसने सीखना है? खुद से सीखना है भाई। अगर आपके पास कोच है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमारे पास तो कोच नहीं था, तो आप खुद क्या करते थे? खुद सीखते। क्लब में जाना है भाई, आधा घंटा पहले चले जाओ, क्योंकि नेट शुरू हो गया तो मुझे चांस नहीं मिलना। आधा घंटा पहले अपनी बॉलिंग करो, बस वही। मैं कहता हूँ कि एक बॉलर अगर 100 बॉल दिन में कर ले ना, सोच के साथ, स्पिनर 100 बॉल, चलो 60 बॉल कर लो, 10 ओवर सोच के साथ कर ले तो मोर देन इनफ है देन सारा दिन बॉलिंग करने से बेहतर। क्वांटिटी नहीं करनी, क्वालिटी करनी है। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करो, क्वांटिटी तो छोड़ दो भाई। आप 50 ओवर दिन में करो। मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह से मैं ग्राउंड में गया हूँ, बड़ा मेहनती बच्चा है, शाम तक ग्राउंड में रहा है, प्लान के मुताबिक कुछ नहीं किया, वेस्ट ऑफ टाइम। भाई 2 घंटे जाओ, अपना प्लान लेके जाओ,
क्वालिटी, प्रैक्टिस करो, छुट्टी। अच्छा सईद, मुझे ये बताएं, भारत के खिलाफ आपका डेब्यू मैच था, यूसुफ पठान आपकी पहली विकेट थी, तो जब बॉल हवा में गई तो उस वक्त क्या माइंड में चल रहा था कि मेरी पहली विकेट पक्की हो गई या पहली भी गई? मैंने ऐसे करके देखा ना तो पीछे वो था अपना नासिर जमशेद, तो मैंने फौरन पढ़ना या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, पहली विकेट है, नासिर जमशेद कैच पकड़ ले। नासिर ने कैच पकड़ लिया और खुशी की तो इंतहा था, मैं तो पहला विकेट और खेलना भी इंडिया के खिलाफ और परफॉर्म भी मेरी बड़ी अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये आउटस्टैंडिंग तो नहीं थी, बट ये है कि एवरेज में तो बेहतर थी। मतलब एज ए फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, उसकी बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, मैं बड़ा खुश था। पर जब आउट हुआ ना तो मैं तो भागा सीधा मिसबा के पास। अच्छा, वाह, मिसबा ने कहा क्या बात है, लास्ट ओवर किए, मज़ा आया, क्रैम्प पड़े हुए थे और इतनी बुरी हालत थी, मिसबा ने कहा बाहर नहीं जाना, 10 ओवर पूरे करके जाना है। इस तरह का कप्तान था कि बंदे को ना अंदर उठा के रखता और अपनी मर्जी से आप फील्डिंग ले सकते हो, कप्तान ऐसा था। अच्छा, 2011 का वर्ल्ड कप यादगार वर्ल्ड कप है, सचिन तेंदुलकर को आपने बॉल किया। अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बॉल किया तो वो जिस तरह वो रिव्यू में गया तो उन्होंने कहा कि विकेट के ऊपर से बॉल जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो मतलब DRS का था प्रॉब्लम, आउट था, नहीं था, या तेंदुलकर को वहाँ पे थोड़ा एडवांटेज दिया गया? देखिए, एडवांटेज तो उसको उससे पहले बॉल पे भी दिया गया था। एक बॉल पहले स्टंप आउट हुआ था, कामरान ने किया था, वो भी आप देख लें तो आखिरी फ्रेम में कटा हुआ था, लग रहा था मुझे ऐसे, मगर मैं 100% श्योर नहीं। और जो लेग फॉर हुआ है ना उस पर तो मैं 100% श्योर। अच्छा, हाँ, वो आउट था। अंपायर ने भी अभी तक अंपायर कह रहा है इन गोल्ड, वो आउट था। मैं आप भी देखें तो आउट था, पर जैसे वो 2 मिनट डिसीजन लेने में उन्होंने किए हैं तो उसमें फिर थोड़ा बहुत उन्होंने एडवांटेज उनको दे दिया, लेकिन उसके बाद भी आपने ही आउट किया। से बड़ा प्लेयर था, दुनिया का बड़ा बेहतरीन बैट्समैन था, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच में जब भी आप ज़ाहिर है आपकी बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। 2013 में पाकिस्तान ने टूर किया, बेस्ट बॉलिंग पाकिस्तान की ODI में, तो स्पेशली जब आप इंडिया के खिलाफ खेले होते तो कौन से ऐसे प्लेयर होते थे जिनको आप टारगेट करते थे, ये विकेट मेरी? देखिए, मैं तो टारगेट किसी को नहीं करता था, मैं तो सारी टीम को टारगेट करता था। ये इसमें से मैं 4-5 लेके जाऊंगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, आधी टीम मेरी। हाँ, मैंने इनके खिलाफ परफॉर्म करना है। देखिए, मैं खाली इंडिया के खिलाफ नहीं सोचता, मैं जब भी ग्राउंड में जाता था तो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड होता था। एटीट्यूड जो है ना वो आपको आगे लेके जाता है। एटीट्यूड के साथ मैं बॉलिंग करता था और ग्राउंड के अंदर मैं किसी को नहीं बुलाता था। अच्छा, अपना फोकस करके फिनिश किया, बाहर जाके फिर मजाक, फैसलाबादी नहीं बनता भी है। आपने परफॉर्म किया, किसी को कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, कंसंट्रेशन फोकस पहले परफॉर्मेंस पे होती है। अच्छा, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं और इंडिया के क्रिकेट की बात करूं, क्योंकि हमारी क्रिकेट जो है ना, इनका मुआवजा मैं करना चाहता हूं। आप जैसे बड़े नाम जब स्पेशली पॉडकास्ट में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, आपके ख्याल में जिस तरह अगर ऑलराउंडर की बात की जाए, वाइट बॉल क्रिकेट की बात की जाए, तो पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर बेहतर है या इंडिया के पास बेहतर है? और हार्दिक पांड्या और अब्दुल रज़ाक तो चले वो था, तो हार्दिक पांड्या में आपके अंदर वो रज़ाक वाला एलिमेंट नज़र आता है कि उस पाए का ऑलराउंडर है वो? है, बिल्कुल। देखें, परफॉर्म तो वो अच्छा कर रहा है, बहुत उम्दा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, बॉलिंग की उसकी पेस भी 140 है। यस, तो हमारे आजकल बॉलर की 140 तो कहीं नजर नहीं आ रही। हम तो पीछे जा रहे हैं आगे जाने की। ठीक है, प्लस हमारे डोमेस्टिक से काफ़ी प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बड़ी लाइन है फास्ट बॉलर्स की, जिसमें वसीम है, जिसमें हसानुल्लाह है, जिसमें हसनैन है, इसके बाद वो है एक और लंबा फास्ट बॉलर, क्या नाम है, 5-7 बॉलर बंदा अभी अकेडमी में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मैं कभी जाता हूँ तो वहाँ हॉस्पिटल में, वो उसको मैं हॉस्पिटल ही कहता हूँ, वहाँ पे वो होते हैं तो वो अपना रीहैब कर रहे होते हैं। तो 7-8 प्लेयर ऐसे हैं जो हमारे अपकमिंग प्लेयर हैं जो इंजर्ड है, वो आ नहीं पा रहे पिछले 1 साल से। एक तो वो हमारे बड़ा इशू है, प्लस ऑलराउंडर जो है ना, हमें ना तो ऑलराउंडर स्पिनर इतना अच्छा मिल रहा है जो कंटिन्यू परफॉर्म करते, जैसे रविंद्र जडेजा है जी, रविचंद्र अश्विन टेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिनर भी हैं, प्लस पूरे स्पिनर हैं और प्लस वो स्कोर भी कर जाते हैं, 35, 40, 50, 100 भी कर मिडिल ऑर्डर से वो भी कर जाते हैं। उसके बाद उनके पास हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर हैं,
वो भी ऑलराउंडर है। वो तो 3 बैट्समैन तो यहीं से कवर हो जाते हैं। यस। और हमारे पास जब हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी थी, उसमें देखा वसीम अकरम ऑलराउंडर, शाहिद खान अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, शुएब मलिक, अजहर महमूद, हर वो बैट्समैन जो 6 के बाद आता था ऑलराउंडर होता था। इसमें सबसे हल्का बैट्समैन पता कौन होता था? सैकी भाई, वो भी अच्छी वाली बैटिंग करते थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के खिलाफ। तो अब वो हमें वो नजर नहीं आ रहा, जो जितने भी हमारे टेलेंडर्स आ रहे हैं नीचे से वो ऐसे ही हैं कि 2 4 5 बॉल 10 बॉल, तो हमें उनको भी सिखाना है। और हमें इसके लिए सीरियस होकर सोचना है कि आप जब कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में ये जो टेलेंडर्स है ना, इनका नाम खत्म हो गया। ये अब टेलेंडर नहीं है, इनको बेटर ही कंसीडर किया जाए। इनको इतना तैयार किया जाए कि ये दे कैन बैट, बिल्कुल बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करें। हाँ, और फील्डिंग करें, सारा कुछ करें। देखें अब टेलेंडर्स तो अब कमेंटेटर भी टेलेंडर्स का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान टीम में ले लेते हैं, दूसरी टीम में वो आगे परफॉर्म करते हैं भाई। तो टेलेंडर्स को अब नाम खत्म करके मॉडर्न डे में ये इसको प्रोफेशनल बैटर डालें। लेकिन अभी इफ्तिखार पिछले दिनों कह रहा था कि मैं टेलेंडर हूँ। वो तो इसलिए उसने गुस्से में कहा था, उसने गुस्सा कर गया था उस बात का। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मिसबा भी बड़े ग्रेट कप्तान गुजरे हैं, ग्रेट इंसान हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के पास जिस तरह अगर मैं कप्तानी की बात करूँ तो मिसबा के बाद आप समझते हैं कौन सा बेहतर कप्तान पाकिस्तान टीम को मिला? देखें ये रिसेंट एरा की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, देखें मिसबा के बाद बाबर आजम ने अच्छी कैप्टनसी की है, पर एक चीज़ हम मिसिंग कर रहे हैं, हम टीम बनाने में भी कंसिस्टेंट नहीं है, हम खिलाने में भी कंसिस्टेंट नहीं है। सही है। उस वजह से हमें थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। देखें हम हर टेस्ट मैच में 2 3 4 चेंजिंग करते हैं, ठीक है। हालांकि टेस्ट मैच में इतनी चेंजिंग होनी चाहिए कि बड़ी मुश्किल से आपको एक बंदा या 2 बंदे निकालने में मुश्किल हो जाए। ठीक है, किसको निकाल के किसको डालें, विकेट के हिसाब से चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो रही है। इसलिए हमारी टेस्ट क्रिकेट बड़ी डाउन है। टेस्ट क्रिकेट के लिए हमें मैच्योर प्लेयर चाहिए, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मर है उनको आगे पुश करें, ठीक है, बल्कि उनकी हर चीज़ को फॉलो अप करें, उनकी फिटनेस को फॉलो अप कराएं। जैसे अभी आपने कहा चैंपियन कप बनाया, 5 टीमें बनी हैं, मेंटोर उन्होंने लगाए हैं, मेंटोर के साथ मेंटोर को और भी जॉब्स दी हैं। खाली ये नहीं है कि वो कप के गर्ल्स की टीम डाली है, उसके साथ बॉयज़ की टीम डाली है, उसके बाद इनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर दिए गए हैं। वो इसलिए दिए गए हैं कि यहाँ पे आके बच्चे सीखें। ये बड़ा अच्छा स्टेप है, सही है। पर इस स्टेप को अब कितनी देर लेके जाना है इसका नहीं हमें पता। आपका कहने का मतलब है कि एक जो पॉलिसी बन गई है उसको चाहे कोई भी आए उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, उस पॉलिसी को चाहे व्हाटएवर आप बनाए ना, एक दफ़ा बन जाए ना। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो क्रिकेट है वो आज काफ़ी बुलंदियों को छू रही है। उनकी पॉलिसी एक है, हमारे यहाँ ये पॉलिसी का फुकदान है। देखें हमारे पास पिछले 3 साल में कितने चेयरमैन चेंज हुए? 1 2 3 4 चेयरमैन चार चेयरमैन चेंज हुए। कितनी पॉलिसी चेंज हुई हमारी? जाहिर है जो नया चेयरमैन आता है नई पॉलिसी लेके आता है, वो अपनी टीम लेके आता है। ठीक है, बिल्कुल। अपने उसके बंदे हैं, अपने उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, तो प्लेयर तो अगर मगर में रहता है। ये चीज़ें हमें काफ़ी तितर बितर हुई हैं। डायरेक्टली प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। देखें आप जो मर्जी करें, जो भी चेयरमैन आए व्हाटएवर है, हमें चेयरमैन बनाने में या कोई भी चेयरमैन आने में कोई मसला नहीं है। मसला तब आता है आप एकदम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज कर दो। यस, आप एकदम सारे प्लान को उठा के साइड पे करो, भाई ये मेरा प्लान है, इस पे काम करो। ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है। और इससे हमारी 3-4 साल से जो क्रिकेट है ना वो काफ़ी पीछे गई है। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद पीसीबी का मेंबर हूँ, एज ए मेंबर मैं बात कर रहा हूँ। इसका हमें भी इशू है, इसका टीम वालों को भी इशू है, इसका डोमेस्टिक वालों को भी इशू है, और इसकी हर चीज़ पे इश्यूज आते हैं। जाहिर है जब इश्यूज आएंगे प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो वो तो फिर ऐसे ही है ना, वो फिर बढ़ जाएगा, और इस तरह फिर हमें काफ़ी इश्यूज होते हैं। और मैं तो कहता हूँ जो भी चेयरमैन आए, देखें जब कोई कानून बनता है ना
तो बड़ी मुश्किल से बनता है, उसके लिए पीछे सोचा जाता है। ठीक है। अब आपने डोमेस्टिक की 4 डे की क्रिकेट है, इसको अगर आपने इम्प्रूव करना है ना, तो इसमें आपको जिद्दत लानी है, तो आपको लेटेस्ट जो चीज़ें हैं ना अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, वो अडॉप्ट करके उसमें डालनी पड़ेंगी। ओके। अब आपने स्टेप लिया है, 5 टीमें बनाई हैं, इनको फुल हैंड दें कि भाई अब आप लोगों ने करना है। ठीक हो गया। उनको ये ना हो कि कल मैं पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, चेयरमैन नया आएगा तो मैं तो चला जाऊंगा। हाँ, ये इश्यूज तो हैं पाकिस्तान क्रिकेट तो में। देखो, हर चेयरमैन अपना अपना दिमाग यूज करके टीम बनाता है। तो जब वो चला जाता है, उसको उठा के वो कूड़े की टोकरी में फेंकते हैं, तो नया चीज आ जाता है। सईद, मुझे ये बताएं कि धोनी की जितनी देर उन्होंने कप्तानी की, एक कामयाब कप्तान थे, मतलब पूरी दुनिया क्रिकेट में जो भी ट्रॉफी थी वो धोनी ने हासिल किया एज ए कैप्टन। तो उनकी कप्तानी के बाद आप रोहित शर्मा को एज ए कप्तान, T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं उनकी कप्तानी में, एशिया कप जीत चुके हैं और बहुत सारी फतवात जो हम अपने नाम कर चुके हैं, तो कैसा कप्तान पा रहे हैं? धोनी कैसा कप्तान था और रोहित शर्मा? देखिए, MS तो क्लास थी। अच्छा। उसके अंदर सबसे अच्छी क्लास ये थी कि उसको मैंने कभी भी प्लेयर को झिड़कते नहीं देखा, उनको आइडिया देते देखा है। ठीक है कि यार ये करके देखो, ये करके देखो। एज ए कीपर वो ना पीछे बड़ा कूल माइंड, सारी ट्रॉफी जीती है, उनकी फतवात कितनी है, बहुत ज्यादा, फिर भी वो भी थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पाया सम टाइम। बिल्कुल। ये नहीं है कि उसने हर मैच जीता है, हारे भी हैं, बैट पे ही जाते हैं। बट एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन वो बड़ा ही कूल माइंडेड था। और रोहित शर्मा भी बुरा कप्तान नहीं है, ये नहीं है कि वो बहुत बुरा कप्तान है, बट जो फतवात MS ने दिलवाई है ना, वो रोहित ने नहीं दिलवाई। मगर एज ए बैटर में अगर देखूं तो रोहित शर्मा वेरी गुड प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, हर फॉर्मेट में कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और कप्तान भी काफी अच्छे से, विराट कोहली जब से हटे हैं कैप्टनसी से, वही कैप्टनसी कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है। उनको पता है कि कौन सी टीम खिलानी है, कौन सी वनडे में खेलनी है, कौन सी रेड बॉल में खेलनी है, हमने कौन सी विकेटें बनानी है, जो अवे टीम आएगी हमारे पास हमने किसको यूज करना है, वो स्पिन विकेटें बनाते हैं, जीतते हैं, अपनी होम ग्राउंड का एडवांटेज लेते हैं, हम नहीं लेते। लेकिन रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो अभी वो न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच हारे हैं, हम देख 46 पे सारे आउट हो गए, तो वो उनके लिए शॉकिंग था। लेकिन दूसरी इनिंग्स उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक किया। देखा ये टीम ऐसी टीमें होती हैं बहुत कम क्लैप्स करती हैं, और देखिए उनका अगर एवरेज देखा जाए, उनके बॉलर भी बहुत कम क्लैप्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और टेस्ट मैच में 20 आउट करने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और विकेटें अगर उनके मुताबिक बने या उनके मतलब की बने, तो वाई नॉट, फिर हर बॉलर फिर करता है, जैसे अभी पाकिस्तान ने आपके सामने, वो उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। अच्छा, मुझे सही ये बताएं, भारतीय टीम में आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ थी? देखिए, जैसे आप अभी भी आपका राब्ता हो? मतलब नहीं, अभी तो मेरा बहुत कम बंदों से राब्ता है, क्योंकि जब क्रिकेट छोड़ी है, क्रिकेट के दौरान देखे हमारे आपस में मैच भी बड़े कम होते थे, बट ये कि विराट कोहली से, ईशांत शर्मा से अच्छा था, पंजाबी थे सारे, तो इनके साथ मैं 2013 में काफ़ी गपशप, बाहर भी घूमने गए हुए थे हम। फिर सुरेश रैना भी अच्छा है, तो इनसे काफ़ी अच्छी, यूवी भाई से बड़ी अच्छी है, बजी भी ठीक है। सबसे सलाम दुआ तो रहती है जब मैच खेलते हैं। अभी भी हम ये वर्ल्ड चैंपियन लीग खेलने गए थे इंग्लैंड, जी, तो आपस में हमारी काफ़ी गपशप लगी रही, तो एक दूसरे काफ़ी छेड़ा है हमने। अच्छा जी। अच्छा, माजी में हमने देखा है कि भारत के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों का अगर हम निकालें ना, तो पाकिस्तान ज़्यादा मैचेस जीता हुआ है, तो अर्ली 90 में है जी। मैं वही इसी तरफ आ रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा मैचेस जीता हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आज देखें, आज ऐसा क्या हो गया कि कौमी हमारी जो टीम है, मतलब क्यों प्रेशर में आ जाती है, या मतलब क्या ऐसी रीज़न बनती है कि हम उस तरीके से नहीं खेल पाते जिस तरह हम उस 90s के एरा में जो क्रिकेट थी? फिर वही बात आ गई कि क्वालिटी ना होने की वजह से, फर्स्ट क्लास ना खेलने की वजह से, क्या ये रीज़न तो नहीं? ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम इंडिया के खिलाफ सिर्फ वर्ल्ड कप के मैच खेलते हैं, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। अगर वो खेले ना, प्रेशर होता है। देखो, प्रेशर तो हर मैच में होता है, ऐसे तो नहीं है कि आपका प्रेशर ना हो, इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, स्पेशली इंडिया के खिलाफ जब मैच, तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है। देखिए, एक तो मीडिया हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर डालता है। अच्छा, एक टीम का तो होता ही होता है, मीडिया भी हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर डालता है। भाई प्रेशर तुसी जो मर्जी करो ना, तुसी कुछ और पा लेंगे, प्रेशर नहीं बनना। बट देखे, उसमें अगर हम आपस में सीरीज खेलें ना, तो हमें एक दूसरे की वीकनेस का काफी पता चल जाता है। अच्छा, ये छुपा रहता है। वर्ल्ड कप का मैच आता है, एक मैच खेलते हैं, पाकिस्तान हार जाता है,
उसके बाद हमारी लोग हमें गालियां भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, बीच में हमें पुराने क्रिकेटर को भी तुन देते हैं, पीछे नए वाले को भी तुन देते हैं। बट ये कि इसमें हमारा अपना आपस में बात है कि इंडिया का कंपैरिजन अगर पाकिस्तान से अब किया जाए ना तो इंडिया हमसे बहुत आगे। यस यस, ये तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है। पहले पाकिस्तान आगे था, क्यों था? पाकिस्तान के पास पूरा स्ट्रॉन्ग बेंच था, स्ट्रॉन्ग यूनिट था, हम इंडिया को पास नहीं आने देते थे। अब उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया, बहुत डेवलप, जो हम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा कि अगर हमने इंडिया को हराना है तो हमें अच्छा खेलना है। अच्छा, अब रिसेंट अभी होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप क्या समझते हैं, सईद अजमल इस वक्त क्या समझ रहा है कि इंडिया की टीम भी तगड़ी है, जो मैचेस हैं वो भी एशिया में हो रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी भी एशिया में हो रही है, तो इंडिया को आना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में इंडिया आएगा। ये अच्छा। नहीं है कि अभी तो मैं कुछ न्यूज़ सुन रहा था कि शायद इंडिया आए, मैच खेले, दिल्ली वापस चला जाए। ये भी थी खबर, थी वो खबर ही थी ना, सोशल मीडिया पे लोगों ने ऐसे खाम खामे डाली हुई थी। बट मेरा ख्याल है कि इंडिया आएगा, उसको होना भी पड़ेगा। लेकिन हम वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, हर चीज़ खेलने जाते हैं, इसी तरह तो फिर हमारी भी नाराज़गी रहेगी, हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगला वर्ल्ड कप भी वहाँ पे है। तो लेकिन हम तो गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए अभी रिसेंटली, हम 11 में भी गए हैं, हम तो सारे वर्ल्ड कप हम खेलने गए हैं, T20 भी खेलने गए हैं। ये अभी जो लास्ट 19 का हुआ है वो भी हमने, ये कौन सा हुआ, 22 का हुआ, ये अभी 23 का हुआ है, 23 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ है, वो भी हम खेलने गए, हम तो सारे गए हैं। अब पता नहीं हमें कोई मसला नहीं, तो उनको क्या मसला है? प्रॉब्लम तो वहाँ क्रिएट हुई जहाँ पे एशिया का पाकिस्तान में होना था सारा, तो वो हाइब्रिड मॉडल, एक नया मॉडल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, चलिए ये तो आईसीसी का इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया को आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि जाहिर है लाइक पाकिस्तान में खेलेंगे, इंडिया में खेलेंगे, पिचेस तो तकरीबन सिमिलर ही हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, सिमिलर पिचेस हैं। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा चैंपियन ट्रॉफी में, और इंडिया भी आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि इंडिया निकाल के श्रीलंका को डाल देंगे। और अगर इंडिया नहीं आएगा तो उनको फिनेंशियली बड़ा लॉस होगा, पाकिस्तान को भी होगा, अफकोर्स होगा। और अगर नहीं आता, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। और अगर नहीं आता तो पाकिस्तान को भी स्ट्रॉन्ग अपने कमेंट्स देने चाहिए कि भाई ठीक है, नहीं आता, अब भी नहीं आएंगे। अच्छा, इस वक्त चलिए एक मुझे ये बताएं सही, इस वक्त टॉप 3 टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, तीनों में से बेस्ट टीम आप किसको समझते हैं? देखिए, कंडीशन है। अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बहुत अच्छा है, इंग्लैंड में बहुत अच्छा है, इंडिया में तो बहुत ही अच्छा है। ये देखना है कि बाहर वो क्या कर रहा है। अब इंडिया अपने बॉलर यूज़ करता है, स्पिन बॉलर, स्पिन विकेटें बनाता है। बट अगर तीनों की बात करें तो मेरे ख्याल में इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जीता है, इंग्लैंड में इंडिया जीता है। और ये कि अगर ऑपोजिट अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इंडिया में कम जीता है। जीता ज़रूर है, ये नहीं कि नहीं जीता, बट ओवरऑल अगर बात करें तो मेरे ख्याल में इंडिया टॉप, इंडिया अच्छी। अच्छा, नासिर हुसैन के साथ मैच के बाद आपकी वो जो इंटरव्यू था आपका बड़ा वायरल हुआ, आप राउंड द विकेट बॉलिंग करवा रहे थे, और तो राउंड द विकेट आप क्या समझते हैं कि एक ऑफ स्पिनर्स को कितनी हेल्प मिलती है, या वो क्रीज को कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, वो तो तब तो था दूसरा, अब दूसरे को आईसीसी ने कर दिया बैन कि दूसरा नहीं कर सकते, मगर ये गलत किया था उन्होंने। दूसरा हर बंदा कर देना चाहिए, करना चाहिए और होना भी चाहिए। इसलिए ऑफ स्पिनर तो बेचारे बन गए हैं, उनको तो हर जगह मार पड़ती है। अब देखे, राउंड द विकेट करने में, ओवर द विकेट करने में फ़र्क तो है। अच्छा, अब मेरे पास तो था दूसरा, अब मैं विकेट टू विकेट अगर बॉल करता था तो मैं वहीं से दूसरा बाहर, वहीं से ऑफ ब्रेक अंदर, जिससे मुझे लेग फोर के चांस राउंड द विकेट ज्यादा मिलते थे। बिल्कुल ऐसे ही विकेट टू विकेट बॉल करने से ये मुझे फायदा था। और अब बात कर लें आम ऑफ स्पिनर की, वो राउंड द विकेट क्यों करते हैं? राउंड द विकेट बॉल करने से ऑफ स्पिनर स्कोर कम देता है, क्योंकि उसका टारगेट होता है विकेट के अंदर, और ये इससे यहाँ से स्कोर रोकना, बड़ी हिट रोकना। ओवर द विकेट में ये होता है कि ऑस्टम के बाहर से आता है, उसमें चांस ज़्यादा होते हैं,
बट अगर लॉन्ग फॉर्मेट देखें तो ओवर द विकेट हमें आना पड़ता है ज्यादा। जिसके पास वेरिएशन नहीं है वो मोस्टली ओवर द विकेट करता है, लेफ्ट हैंडर रहता है तो राउंड द विकेट करता है। ठीक है। पर मुझे ज्यादा एडवांटेज इसलिए था कि मेरे पास वेरिएशन थे, बिल्कुल, बहुत तो मैं ज्यादा उसको राउंड द विकेट करके उसका ज्यादा फायदा लेता था, मुझे इसका एडवांटेज ज्यादा था। अच्छा, एक बॉल जब आप करते थे तो कितने टाइम वो ब्रेक होता था, मतलब इन द एयर जब आप बॉल छोड़ते थे? ब्रिप्स जो मेरे थे, मेरा ख्याल है कि ये 2500 के 2700 के दरमियान थे। अच्छा, जब आप ब्रेक ऐसे बॉल छोड़ते थे वो 2500 से 27 मरतबा बॉल ब्रेक होता था? 2700 मरतबा। एक फैन, आम फैन पंखा, उसकी फुल स्पीड होती है 1900। ओके। मेरा था 25 से 2700। मतलब कि एक आम पंखे की स्पीड से भी 600 ज्यादा। ओके। और जब मैं बॉल करता था तो उसके अंदर से आवाज आती थी जैसे मोटर चल रही है। इतनी मतलब रिप्स, इसको कहते हैं रिप्स, तो उसी से तो बैट्समैन रिसीव होता था। ओके। अच्छा, 2012 में जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे तो एक तो आपकी अब्दुल रहमान की परफॉर्मेंस ही आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा, उसी दौरान आपने 7 खिलाड़ियों को आउट भी किया एक इनिंग्स में, उसी दौरान आपने चकमा दिया तीसरे का, वो एक्चुअली उस तीसरे की सी तीसरा मेरा शहजादा था। अच्छा, वो तीसरे के चक्कर में हमने उस मैच में देखा कि वो तीसरा ढूंढ रहे थे लेकिन तीसरा उनको मिला नहीं, दूसरा जो था वो उसने तबाही फेर दी। देखा, वो तीसरे के पीछे थे, मैं इनके पीछे था। अच्छा। तो वो तीसरा ढूंढ रहे थे तो मैंने इनका वो अपना काम किया, पाकिस्तान जीत गया, उसमें 10 आउट किए मैंने। ठीक है। 7 एक इनिंग में, 3 एक इनिंग में। और देखें, अब्दुल रहमान के साथ जो मेरा बॉलिंग प्लान होता था तो वो सिंपल होता था। अच्छा। कि हमने अपनी पेस को वेरी करना है। ठीक हो गया। हमने पेस को स्लो विकेट पे जोर लगाना है। तो हम ये नहीं है कि हम बिल्कुल जान छोड़ देते थे, हम बैट्समैन के पीछे बड़े होते थे। सही है। तो बैट्समैन जो है ना, बैटर, वो चाह रहा होता था किस तरीके सिंगल लेके मैं दूसरे एंड पे जाऊं, मेरी जान छूटे, अगला आए तो वो पकड़ा जाता था। तो बात ये है कि वो मुझसे जान छुड़ाते तो अब्दुल रहमान पकड़ता था। वाह, क्या बात। तो अब्दुल रहमान से, अब पहला मैच जब हो रहा था ना इंग्लैंड के साथ, तो मैं अब्दुल रहमान के पास गया कि मेरा टप्पा पड़ रहा है, ब्रेक हो रहा है, मुझसे डरे हुए हैं, तूने स्कोर नहीं देना। सही है। ताकि ये मुझे मारने जाए तो आउट हो। हाँ, जब तू ऊपर होगा तो मैं तेरे लिए स्कोर रोकूंगा। तो हमारी ये प्लानिंग होती थी। तो मैं ऊपर था, सेकंड इनिंग में उसने अच्छी बॉलिंग की, मैं रुका हुआ था, मैंने स्कोर नहीं देना ताकि वो उसको अटैक करें। अच्छा। तो अबू धाबी जब दूसरा टेस्ट हो रहा था, दूसरे टेस्ट में पहली इनिंग में मैं ऊपर था, दूसरी इनिंग में अब्दुल रहमान ऊपर था। ऐसे ही था। तो हमारा आपस में दोनों का जो ना वो पैचअप था वो बड़ा अच्छा था। और जो हम बॉलिंग जो दोनों पेयर में करते थे, लाइक वकार एंड वसीम, उनके हिसाब से हमारा जो स्पिन पेयर था। आप तो उस एरा में तो अनप्लेएबल हो गए थे। देखिए सही, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है कि जो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म करता है तो वो रडार पे आ जाता है। देखिए, मैं रडार पे आया जब मैंने इंग्लैंड में परफॉर्मेंस दी काउंटी क्रिकेट में। काउंटी क्रिकेट में स्टार्ट सीजन में मैं 13 आउट कर रहा था मैच में, तो वो कह रहे थे स्टार्ट सीजन में किसी भी स्पिनर ने इतने आउट नहीं किए। भाई नहीं किए तो मैं तो था, क्वालिटी मेरा तो कसूर नहीं है ना। अब जो अच्छी बॉलिंग करता है विकेट तो उसको मिलना है ना, तो मैं अच्छी कर रहा था। तो उन्होंने ये कर दिया, वो एक्चुअली थोड़ी मेडिकल कंडीशन का इशू था, वो उन्होंने चेंज करके मुझे साइड पे कर दिया, अनप्लेएबल हो गए थे, शॉर्ट एंड सिंपल। और 3 बार आपकी बॉलिंग एक्शन पे पाबंदी लगी, 3 बार आप क्लियर हुए, लेकिन उसके बाद जब आप आए दोबारा वो सईद अजमल हमें नजर नहीं आया, हम ढूंढ रहे थे। मुझे आने कब दिया? एक ही तो मैच खेला हूँ मैं बाहर। जी बिल्कुल, वो ढाका में जब खेले हैं आप, एक कोई मैच खेले पायन। आहो ही ते एक मैच मैं की दसना, जो तो मैंने किया जावे बड़े तसल्ली ना खेडो, कोई मसला नहीं सी देखा। अच्छा, अगर बाहर ही कटना सी तो मैंने खेडन क्यों देता? मैं ही तो मैं खेला, एक में मैं अब क्या कर सकता था? वो एक ही मैच था, इसमें है नहीं, लेकिन जाहिर है एक्शन क्लियर करने के बाद मैंने सिर्फ एक मैच खेला। मैंने 2 डोमेस्टिक के टूर्नामेंट बांग्लादेश के खिलाफ खेले, आपको पता है। मैं उसके बाद 2 डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला हूँ। बिल्कुल। दोनों में, एक में मैंने T20 कराची को जिताया, डॉल्फिन को। ठीक है। दूसरा T20 का मैं कप्तान था, सेमीफाइनल, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। तो परफॉर्मेंस तो मेरी ठीक थी, पर अगर मुझे ऊपर नहीं खिलाना था तो फिर वो वजूहत पता नहीं क्या थी, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। ठीक है, नहीं जो भी हुई, मैं मेरे साथ जो भी हुआ, सियासत हुई, जो भी हुआ,
मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ बैठा हूँ। नहीं मेरे कोल ही तुसी बैठो, तुसी किते नहीं जाना। अच्छा, बांग्लादेश के खिलाफ आपको वो मैच तो याद होगा जिसमें चौका पड़ने पर विकेट कीपर सरफराज जो है वो मुस्कुरा रहे थे और आप मिसबा से आपकी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें हो रही थी। एक्चुअली वो हुआ क्या था, वो क्या स्टोरी क्या थी? ये इतनी अंदर की बातें आपको कैसे पता? यार अब हम आपके सामने बैठे हुए तो जाहिर है कुछ नॉलेज हमने भी तो इकट्ठा किया होगा, हमने भी देखा, हम भी क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट को मैंने देखते उसको हैं। कहा था कि मैं वेरिएशन करने लगा हूँ, तो मिसबा ने पहले ही मुड़ के कह दिया चौका पड़ेगा, तो मुझे चौका ही पड़ा। अच्छा तो उस वजह से मैं उसको गुस्से हो रहा था, सरफराज हंस रहा था। अच्छा ये एक्चुअली इसकी कहानी थी। अच्छा सही, मुझे ये बताएं, क्रिकेट का माहौल, कैरियर का इतना आपने माशाल्लाह रूज देखा और फिर एक रिटायरमेंट का फ़ैसला, तो ऐसा क्या माहौल बना था, मतलब आपने रियलाइज़ कर लिया था उस वक्त कि यार अब जो मेरी क्रिकेट है शायद एक्शन की वजह से जो मेरी परफॉर्मेंस थी, जो मेरी बॉलिंग थी, जो जिस पाए की बॉलिंग थी वो अब नहीं हो रही, तो वो फ़ैसला बड़ा हर्टिंग फ़ैसला था, तो बड़ा दिल दुखाने वाला फ़ैसला था, तो क्या? तो बिल्कुल था, तो जाहिर बात है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 से मुझे मेरे ऊपर बैन लगा, वर्ल्ड नंबर 1 सही है, उसके ऊपर मुझे बैन लगा, तो उसके बाद हर्टिंग तो हर एक को ही आनी थी, जाहिर बात है। बट ये है कि मैच में एक ही खेल सका, उसके बाद जब मैंने एक्शन क्लियर किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपना बाजू सीधा नहीं कर सकता, क्योंकि टूटा हुआ है, ऑलरेडी टूटा हुआ है, मेडिकल कंडीशन पे था, मैं खेल रहा था, वो ख़त्म हो गई, वो मैं भी ख़त्म हो गया। बट ये है कि जो मैंने किया ना उस पर तो मुझे बड़ा फ़ख्र है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल, स्पेशली अपने वालिदैन का मैं बड़ा मशकूर हूँ। बिल्कुल सेहत अंदर उन्होंने मुझे बड़ा किया, और अपने दोस्त से आप कोचेस का जिन्होंने मुझे खिलवाया टीम में, उनका मशकूर रहा हूँ। पर जब मैंने छोड़ा है तो वो फिनिशिंग जो वो जिस तरह आप चाह रहे थे कि होनी चाहिए उस तरह नहीं हुई, हाँ वो उतनी नहीं हो सकी। बट यह है कि दुख है उसको। इन द एंड दुख तो रहेगा, बट खुशी भी है कि जितना अरसा मैं खेला अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। चलिए अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुशियाँ नसीब करे। आप इतना अरसा पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपकी दोस्ती किस प्लेयर के साथ होती थी टीम में? देखिए मेरी मिसबा साहब से दोस्ती थी, थी, है और मुझे लगता है रहे भी। चलिए अल्लाह करे रहे, क्योंकि वेरी नाइस पर्सन, क्रिकेट का दिमाग है उसके पास, ठीक है, और इतना बड़ा दिमाग है क्रिकेट का, है छोटा मगर इतना बड़ा। अच्छा, तो हर वक्त उसको क्रिकेट की बातें करनी है, पता नहीं वो घर में पता नहीं क्रिकेट की बात नहीं करता होगा, तो मुझे नहीं लगता नहीं करता होगा। वो एक बंदा रखता था जिससे वो सिर्फ क्रिकेट की बातें करें, तो नाश्ते में भी क्रिकेट, लंच में भी क्रिकेट, डिनर में भी क्रिकेट, शायद कहीं सोते हुए ड्रीम उसको नजर आए तो उसमें भी वो क्रिकेट की बात कर रहा होगा। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, इतना प्यार है उसको क्रिकेट से। अच्छा, ये आपकी ना वो ड्रीम से मुझे याद आ गया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मैच जो जिसने आपको सारी रात सोने ना दिया हो, आपको सारी रात नींद ना आ रही हो, सिर्फ उस मैच की वजह से कि यार एक ही मैच है सर, दसो, वो आपको भी पता है, वो हमको भी पता है, सुन लो तो सारे ने पता। वो माही खसी वाला मैच, जो हारने के बाद उसने मुझे 8 दिन सोने नहीं दिए। अच्छा, 8 दिन में इसमें मैंने हरवाया यार, क्यों हरवाया। पर यह है कि फिर कमबैक भी मैंने जिस तरह से किया उसके बाद, वो भी एक मेमोरेबल था मेरे लिए। मैंने कहा अच्छा भाई इसका जवाब मैं ग्राउंड में ही दूंगा, उसके लिए मैंने मेहनत की और अपनी बॉलिंग में जिद्दत लेके आया। फिर मैंने माइक हसी, डेविड हसी दोनों को कुछ 7 दफ़ा आउट भी किया ताकि लोग भूल जाए, मगर वो नहीं भूले। ड्रेसिंग रूम के तो चलो जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो भी कंडीशन होती है वो तो ठीक है, लेकिन क्राउड का क्या रिएक्शन था उस वक्त जब 22 रन हुए थे कवर में? देखें क्राउड का तो रिएक्शन तो मैं बाद में करता हूँ, मुझे अपने रिएक्शन का पता है, टीम के मेम्बरान के रिएक्शन का पता था, जो बाद में मुझे अभी तक जिसके ऊपर लोग मुझे अभी बातें करते हैं, वो तो मुझे पता है कि पाकिस्तान हमेशा नेगेटिव सोचता है, बंदे भी नेगेटिव ही सोचते हैं। आप बल्कि इंक्लूडिंग यू, मैं क्यों, मैं अभी भी आपसे पूछूंगा मैंने कौन सा मैच जितवाया, आपको याद नहीं होगा, मगर माइक हसी वाला 22 रन याद है यार, मुझे याद है। मैं कह रहा हूँ आपने मुझे बिल्कुल एक मैच याद है, ये मैं ये नहीं पूछ रहा इसलिए। अच्छा, इसलिए याद करके शेख साहब ने सिर्फ एक मैच ऐसा था जिसमें हुआ, और वो पूछने का मकसद मेरा ये था शेख साहब कि इंसान हर्ट होता है, वो सारे नहीं याद, इतना बड़ा बॉलर होता है, आपने
मतलब ऐसे 20 मैचेस हैं जो पाकिस्तान को जितवाए हैं। देखा 20 मैच याद आ गए, एक बताओ एक। ठीक है, आपने इंडिया के खिलाफ जो 5 खिलाड़ियों को आउट किया तो बड़ी शानदार, वो तो हारे थे हम। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 2014 जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था ढाका में, आपने बड़ी शानदार बॉलिंग कराई थी सीरिया के खिलाफ। एक मैंने बता दिया, अब आप बताएं जी अपने हंसी का वाकया। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा मैच जो याद है ना, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमने सीरीज के खिलाफ आपने मैच जितवाया। आप टेस्ट मैचेस, पूरी टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज एक वाइट वॉश किया। जी बिल्कुल। देखें, फतुहात अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी आई है। जी जी। रिग्रेट भी हुआ है, उसको मैंने अडॉप्ट भी किया है। उसके बाद जो मैंने परफॉर्म किया है वो भी था आप लोगों के सामने। बिल्कुल ऐसे ही है। पर उसमें मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा। मैंने कहा इसका जवाब ग्राउंड में देना है, ग्राउंड में मुझे मार पड़ी है, ठीक है, तो वो मैंने खुल के दिया है। सही है। और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद जो मैंने जवाब दिया तो लोगों को याद भी है, तो याद भी रहेगा, सारी उम्र याद रहेगा। 2009 के वर्ल्ड कप में भी आप टीम के साथ पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन हुई, आपने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी उसमें। लाला की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, बड़ी ज़बरदस्त थी। यूनुस खान की कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो क्या उस टूर्नामेंट से पहले टीम बड़ी बेहतरीन थी, परफॉर्म कर रही थी, आप लोगों को आइडिया था कि हमारी ये टीम इतनी अच्छी है, ये T20 वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे? और एज ए यूनुस खान को अपने कप्तान उस पूरे टूर्नामेंट में कैसा पाया? आप वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड चैंपियन हुए T20 के। देखें, कप्तान वर्ल्ड कप जीत गया तो कप्तान तो अच्छा है ना। हाँ, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान ने, देखें जो टीम हमारी गई थी ना, वो वर्ल्ड कप विनर टीम नहीं थी। जैसे 92 में कह रहे ना, खान साहब ने जो टीम बनाई था, उन्होंने कहा जी कि यार पता नहीं ऐसी टीम थी, जीत गए। 2009 की टीम अगर बाई नेम अगर देखी जाए तो आप वो निकाल के देखें, आपको नहीं लगेगा कि यार ये वर्ल्ड कप जीती है, बट हम जीते हैं भाई। ठीक है। वो उसमें एक ही चीज थी, कप्तान ने कहा था कि हमने पॉजिटिव खेलना है ग्राउंड के अंदर, ठीक है, चाहे हारे चाहे जीते, हमने लड़ना है। तो मेरा ख्याल में वो जो जज्बा था ना, वही हमें वो वर्ल्ड कप जितवाया उसने। अदरवाइज हमारी टीम जीतने वाली नहीं थी। पाकिस्तान टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप कह सकें यार अब बड़ी बड़ी फिल्म है ये, जब आप खेलते थे? बढ़िया फिल्म एक अद्धी तो दस दो तीन, नहीं नाम नहीं लेते किसी का, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं। अच्छा है तो बहुत 3-3 घंटे वाली भी हैं, बट ये है कि नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। चलिए अब रिसेंट की बात करते हैं। पाकिस्तान पहला मैच इंग्लैंड से हारा था और उसी विकेट के ऊपर मैच हुआ। फिर उसके बाद मेरे ही पॉडकास्ट में आकिब जावेद ने कहा था दूसरे टेस्ट मैच में कि ब्रेक विकेट बनाओ, 3 स्पिनर खिलाओ, और ये बड़ा बेहतरीन फार्मूला है। तो आपका क्या ख्याल है उस मैच के बारे में? क्या यही फार्मूला हमें तीसरे मैच में भी आजमाना चाहिए? ऑफ कोर्स, देखें हमने जीत हमें मिली है कोई 2.5-3 साल बाद, बिल्कुल ऐसे, और वो जीत मिली है स्पिनर से, और इंग्लैंड बिल्कुल आगे लगा है, तो हमें ऑफ कोर्स इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बल्कि इसको पूरे पाकिस्तान की होम सीरीज के लिए अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे इंडिया करता है, 3 स्पिनर खिलाता है, हर मैच में खिलाता है। ठीक है। अभी वो पिछला मैच हारा है, 3 स्पिनर उसमें भी खेल रहे थे उनके, तो 3 स्पिनर तो खेलने ही चाहिए कंपल्सरी, हमें 2 तो मिनिमम खिलाने चाहिए। ठीक है। होम सीरीज में हमें अब ये सीखना है कि हमें अपने आप को डेवलप करना है, अगेंस्ट स्पिनर हम अच्छा कैसे खेल सकते हैं। अच्छा टेस्ट स्पिनर, यंगस्टर मैं की बात नहीं करता, अच्छा टेस्ट स्पिनर और कौन आ सकता है हमारे पास, ये हमें अडॉप्ट करना है, ढूंढना है। क्योंकि जो जितने भी अब हमारे अब खेल रहे हैं वो मैच्योर हैं, एक्सपीरियंस है, एज उनकी ज़्यादा है, तो उनका बैकअप हमें ढूंढ रहा है ताकि रेड बॉल क्रिकेट हम अच्छी खेल सकें। मैं कहता हूँ कि रेड बॉल पे ज़्यादा फोकस करें पाकिस्तान, तो वाइट बॉल मिल जाएगा। वाइट बॉल पे फोकस करें तो रेड नहीं मिलेगा। तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए जिससे हम तमाम क्रिकेट को ढूंढ लें। तो हमें उसको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को वैल्यूएबल बनाना चाहिए, उनको वैल्यू देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, तो ही पाकिस्तान की होम सीरीज जीत सकेंगे, नहीं तो 8-8 सीरीज में हम जीते नहीं पाएंगे। तो हमें जीतना है, तो हमें स्पिन ट्रैक बनाया है, हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको कंटिन्यू करें, स्पेशली इन होम सीरीज। अवे में तो आपको नहीं देंगे कोई स्पिन ट्रैक, नहीं बिल्कुल ऐसे भी नहीं। बट हमारे पास फास्ट बॉलिंग में भी बहुत इश्यूज है, ये नहीं है खाली स्पिन में है। अजहर महमूद साहब ने कहा है कि स्पिन ट्रैक हमारे पास नहीं है तो हम कैसे बनाएं। वही फास्ट बॉलर कौन से है हमारे पास? अच्छा,
स्पेशली वाइट बॉल की बात नहीं कर, रेड बॉल। रेड बॉल में हमें लंबी बॉलिंग, कंसिस्टेंट बॉलिंग करने के लिए रेड बॉल के बॉलर हमें ढूंढने पड़ेंगे, हमें सोचना पड़ेगा, और इस पे हमें सीरियस होकर नोट के सोचना है कि हमें आगे स्पिनर या फास्ट बॉलर स्पेशली इन रेड बॉल में कैसे डेवलप करें। अच्छा सईद, सकलैन मुश्ताक के बाद आप एक जादुई स्पिनर आए, लेकिन आपके बाद हमें कोई स्पिनर जो है ना वो इतना अच्छा आप लोगों के कैलिबर का कोई स्पिनर नज़र नहीं आ रहा। तो आप ज़ाहिर है क्रिकेट बोर्ड के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं, तो क्या स्पिन बॉलिंग के ऊपर आप देखें साजिद खान है और नुमान अली हैं, उनके बाद कुछ स्पिनर्स आप तलाश कर रहे हैं डोमेस्टिक में, फर्स्ट क्लास में, या UMT मारखोर के आप कोचेज़ में से एक हैं, तो कोई काम हो रहा है इसके ऊपर? देखिए हमारे पास अली उस्मान है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है, उसकी भी एज कोई 30 साल है। अच्छा, बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। मेरे ख्याल में उसको रेडी फॉर टेस्ट मैच उसको खिला देना चाहिए, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। रेडी फॉर टेस्ट मैच? यस ऑफ कोर्स, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, रेड टेस्ट मैच क्रिकेट खेल सकता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। रमीज है जो अभी हम वाइट बॉल में नाम सुन रहे हैं, हमारे टीम के साथ है, अभी फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया था, उसकी अभी मैंने रीमॉडलिंग करके उसको क्या है कि भाई अपने आप को बूस्ट अप करो, अपने ऊपर जाना है तो आप एक स्टेप पीछे हो पाकिस्तान के, तो अपना फिटनेस लेवल बेहतर करो। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, उसको गूगली भी है, लेग ब्रेक भी है, बड़ा वेरिएशन के साथ करता है बॉलिंग। अपकमिंग में वो भी आ सकता है, मगर उसकी भी एज 29 साल है। अब जो 20-22 वाला बॉलर है वो मेरे ख्याल में बॉलर कोई नहीं है हमारे पास। 20-22 वाला बॉलर बन ही नहीं सकता जब तक 27 साल उसकी एज ना हो, वो सीखता ही नहीं है। समझ ही तब आती है जब बंदा मैच्योर होता है, 25, 26, 27 साल की उम्र में उसको समझ आना शुरू होती है, फिर 30 साल में उसको रिटायर कर देते हैं। क्या वजह है? हमारे पास ना फास्ट बॉलिंग की लॉट आ रही है, ना हमारे पास कोई स्पिन बॉलिंग की अच्छी लॉट आ रही है, ना मैं बात करूं हमारे पास कोई अच्छे पेसर्स वगैरह या अच्छे मतलब बैटर्स की मैं बात करूं कि ये लॉट क्यों नहीं आ रही हमारे पास? कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं? हम विकेटें बनाने में लैग कर रहे हैं। आपने स्पिन विकेट बनाई, किसने आउट किया? स्पिनर्स ने। कितने आउट किए? 20। तो बनाई तब की है ना, वो बनाओगे नहीं यार। आप बैटिंग विकेट, फास्ट बॉलिंग विकेट बनाते शुरू ये आइडिया फिर आकिब जावेद को ही क्यों आया? और ये सबको हम तो पीछे भी बोल रहे थे। हम तो 3 साल बाद टेस्ट मैच जीते। देखिए अब ये पिछले 3 साल की क्रिकेट निकाल लें, डोमेस्टिक क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, एक विकेट मुझे बताएं जिसमें प्रॉपर इस तरह का स्पिन ट्रैक बनाओ। नहीं, कोई भी नहीं। फिर हमें स्पिन खेलना भूल जाता है, स्पिन करना भी हमें भूल जाता है। हम कहते हैं हमारे स्पिनर नहीं आ रहे, भाई आप स्पिन ट्रैक बना ही नहीं रहे तो कहाँ से आएंगे? आप फास्ट विकेट बनाओ एक, भाई पिंडी में एक टीम फास्ट विकेट पे खेलने जाएगी, 2 मैच कराची रखो, भाई वहाँ पे स्पिन ट्रैक है, वहाँ स्पिनर परफॉर्म करेंगे। 2 बैटिंग विकेट बनाओ लाहौर में, कजाफी स्टेडियम में, एक टीम के 6 मैच हो गए, तो स्पिन पे खेले, 2 बैटिंग पे खेले, 2 फास्ट बॉलिंग पे खेले, सबकी प्रैक्टिस होगी एक जैसी। हमें इस तरह सोचना है। सही है। हमें अपने आप को डेवलप इस तरह करना है कि एक टीम अपने फॉर्मेट के सारे मैच लाहौर में ना खेले। सही है भाई, उसको 2 स्पिन ट्रैक खिलाओ, 2 बैटिंग में दो बॉलिंग में दो, ताकि सब पे खेलना सीखे। तो इसी तरह हमारी डेवलप होगी क्रिकेट। अच्छा सी, जो करंट एरा में 5 फास्ट बॉलर्स के नाम दुनिया के जी देखें, इसमें हेजलवुड 1, बुमराह 2, उसके बाद इंग्लैंड का ये जो अभी नया बॉलर है ना, वो क्या नाम है, मार्कवुड नया है ये जो अभी 5-7 टेस्ट खेला है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेला है ना ये। अच्छा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, वेरी गुड। मिचेल स्टार्क वेरी गुड। उसके बाद न्यूजीलैंड का ट्रेंट बोल्ट। ओए हाय, क्या ये 5 फास्ट बॉलर इस वक्त दुनिया के मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये 5 दुनिया के बेहतरीन बैटर्स। विराट कोहली, इसमें रोहित शर्मा, इसमें बाबर आजम, इसमें इंग्लैंड का जो रूट, इसमें ऑस्ट्रेलिया का खतरनाक जो बैटर मैं कहता हूँ उसको, ये मुझे टिम डेविड वो टिम डेविड नहीं, दूसरा वो लेफ्टी, क्या नाम है उसका? डेविड वार्नर।
ना जिसने वर्ल्ड कप में 100 बनाया था। हाँ यस यस यस, ये नाम तो मुझे भी उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बड़ा तगड़ा बैट्समैन है उनका, लेफ्टी। अच्छा, 5 बेहतरीन स्पिनर्स इस वक्त। नेथन लाइन, रविचंद्र अश्विन, ओके, रविंद्र जडेजा। उसके बाद आ गया इंग्लैंड का कोई नहीं है, पाकिस्तान का कोई नहीं है, बांग्लादेश का मेहंदी हसन मिराज अच्छा है, 4 श्रीलंका का वो हसरंगा। हाँ, मगर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो जयसूर्या ना जी वो टेस्ट मैच के लिए स्पेशल है। सही है, मैं कहता हूँ जयसूर्या, ये दूसरा जयसूर्या। हाँ, लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है। अच्छा, पाकिस्तान उसके तो मेरा ख्याल 100 आउट होने लगे हैं तकरीबन, कोई 12-13 मैचेस में इतने मैच खेला है उन्होंने। पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच होने जा रहा है, साजिद खान, जाहिद महमूद और नुमान अली, ये दे आर द पार्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग पाकिस्तान टीम। दे आर पार्ट ऑफ 11 नाउ, पाकिस्तान अनाउंस कर दी है। ठीक, पाकिस्तान अनाउंस कर चुका है। तो अगर इंग्लैंड भी उस पिच को देखते हुए स्पिन विकेट ही बनेगी, ऑब्वियसली वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, मुझे पता लग रहा है रेहान को डाल रहे हैं वो। तो वो भी अगर स्पिनर्स खिलाते हैं तो इसके ऊपर आपके क्या एनालिसिस है? इंग्लैंड का पलड़ा हमारे ऊपर भारी है। अच्छा, बैटिंग में, बॉलिंग में हमारे एक्सपीरियंस है तीनों। हमारा बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग में उनके ऊपर पलड़ा भारी है। अगर बैटिंग यूनिट देखा जाए तो बैटिंग वो हमसे बहुत आगे है। बैटिंग में ना? हाँ। तो कहाँ? फील्डिंग में भी हमसे आगे है। फील्डिंग में भी हमसे। हाँ, देखो अभी 3rd टेस्ट में अगर स्पिन ट्रैक बनता है तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग अभी यूनिट है वो स्पिन ट्रैक है। अच्छा, जो लास्ट मैच में इसने, अभी जायद को बॉलिंग करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, वो भी बड़ा अच्छा स्पिनर है। तो स्पिनर में तो हम उनसे ऊपर हैं। एक चीज है बस, सही है, बैटिंग और फील्डिंग में हम उनसे नीचे। दो चीजों में वो हमसे ऊपर है, एक में हम है। तो इसका मतलब पड़ना तो उनका ही बारी है ना हमारे ऊपर। बट अब एक चीज और है, अब वो है टॉस। अगर पाकिस्तान टॉस जीता था तो पाकिस्तान का पड़ला और उनका पड़ला बराबर हो जाता है। अच्छा, फिर जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा ऑन द स्पॉट। अगर पाकिस्तान टॉस हार गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत है। अच्छा, बाबर, शाहीन और नसीम शाह को पिछले टेस्ट मैच में आकिब जावेद ने फैसला किया उनको ना खिलाने का, तो वो फैसला अभी तक तो सक्सेसफुल साबित हुआ। वो ये कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता विदाउट बाबर आजम, जो 8 साल से मुसलसल टीम से ड्रॉप नहीं हुए थे। ही इज़ ग्रेट बैट्समैन, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी भी काफ़ी देर से वो टीम में थे लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे थे। नसीम शाह भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। सो आपको लगता है कि क्या ये जो तीनों ड्रॉप किए, इनको कितनी देर डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खिला के इनको थोड़ा उनके जहन में बिठाएं, उनको रियलाइज़ हो कि हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करना है, देन पाकिस्तान की टीम के लिए हमने नॉक करना है दोबारा? ऐसी नहीं है। देखें, पता क्या है, अब मैं तो इनकी ज़रूरत है, ये नहीं है कि रेस्ट दे दिया इसका मतलब बाहर निकाल दिया। अब थोड़ी सी हमें अपने आप को डेवलप करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दिमाग से। जैसे शाहीन का पाँव जो ना, अगला पाँव इधर पड़ रहा है थोड़ा, इसको थोड़ा सीधा करना चाहिए। उससे पेस का काफ़ी फर्क पड़ा है। जब से इसकी नी की इंजरी हुई थी तो उससे शाहीन का थोड़ा मसला तो हुआ है, पर थोड़ा इसको अपने पाँव के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि इसका पाँव टूवर्ड्स लेग स्लिप जाता है ना, तो उसको थोड़ा सीधा हो जाए ना तो बहुत बेहतर हो जाए। अब नसीम का पाँव भी ऐसे ही पड़ता है, घूम के ऐसे आता है, वो तो सर्वाइव कर रहा है। पर शाहीन का जो है, क्योंकि वो यॉर्कर बड़ा मशहूर था, उनको भी काम करना है। नए बॉल से बड़े अच्छे बॉल करते, मगर वाइट बॉल में आप इन लोगों को बाहर नहीं बिठा सकते। रेड बॉल में आपने रेस्ट दिया ठीक है, बट ये है कि मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत बुरे थे तो उसको रेस्ट दिया। रेस्ट का मतलब है कि आपने 1, 2, 3 मैच के लिए रेस्ट दे दिया, उसके बाद वापस आना पड़ेगा। रेड बॉल में अगर आपने कामरान गुलाम को डाला है तो उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, तो काफी साल से परफॉर्म कर रहा है। हाँ, वही बात के एक्सपीरियंस अब इतना वो पक गया है ना, फ्रूट वो दरख्त इतना पक गया है, फल दे रहा है। तो इसी तरह पके हुए जो दरख्त है ना वो पीछे से लेके आए, स्पेशली इन रेड बॉल। ठीक है, तो वाइट में तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है। वाइट बॉल में T20 वनडे में ठीक है, पर इसमें हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम को क्या करने की ज़रूरत है? रिसेंट पास्ट में आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, पाकिस्तान टीम के स्पिन बॉलिंग कोच थे, तो वो तो टेस्ट सीरीज़ थी, लेकिन कुछ मतलब डिफरेंट थिंग जो पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है।
जिससे पाकिस्तान को थोड़ा प्लस पॉइंट मिल सकता है? देखिए, पाकिस्तान को वहाँ पे थोड़ी वो बैट्समैन चाहिए, बैटर वो चाहिए जो थोड़ा बैकफुट पे खेलते हैं। वहाँ पे चलाने वाला बैटर जो है ना वो कामयाब नहीं होते क्योंकि बाउंस, नेचुरल बाउंस है। ठीक है। प्लस ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशन में बहुत अच्छा खेलता है, वो बहुत टफ टाइम देता है, इसलिए हम बहुत कम जीते हैं वहाँ पे, स्पेशली इन टेस्ट मैच। सही है। वनडे T20 तो हम जीत चुके हैं वहाँ, टेस्ट मैच में बहुत कम जीते हैं वहाँ। टेस्ट मैच तो खैर काफ़ी अर्से ही हो गया। देखो, उन्होंने जो अभी हम लास्ट ओवर पे थे तो हम 2 टेस्ट मैच में बिल्कुल पास पहुंचे, बड़ा अच्छा मैच। मगर उनका वो जो विल पावर है ना वो हमसे बहुत आगे है, वो हल्का सा भी पॉइंट नहीं छोड़ते। वो उन्होंने रिजवान को आउट किया तो उसके बाद टीम आउट होगी। रिजवान अभी घंटा और खेल जाते तो हम वो टेस्ट मैच जीत जाते। व्हाइट बॉल में आप किसको कप्तान देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट अभी जो इस टीम में भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। देखिए, जो अवेलेबिलिटी है ना, अब मैं इसकी अवेलेबिलिटी में आपको बता देता हूँ कि जो कप्तानी करते आ रहे हैं उसमें देखें, बाबर आजम ESL में कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं। रिजाइन दे दिया है, मतलब कि मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके। अभी जो करंट ऑप्शन है, क्योंकि वाइट बॉल में बाबर जाएंगे। उसके बाद आ गया शादाब खान, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से काफ़ी अर्से से कप्तानी कर रहे हैं। अभी वो मार्को अपनी टीम, क्या नाम है उनका, अपनी टीम की चैंपियन लीग में उसकी भी वो कप्तानी कर रहे हैं, अपने रीजन की भी कप्तानी कर रहे हैं, गनी गिलास की भी कप्तानी कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी ऑप्शन में रिजवान है, रिजवान मार्कोर की भी कप्तानी कर रहे हैं, PSL में भी कप्तानी कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से वो कप्तान अपने रीजन की भी कप्तानी कर रहे हैं। इसके अलावा, तीनों के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो करंट सिनारियो में पीछे से कैप्टनसी करता आ रहा हूँ। सही है। यही तीनों हैं और यही आपके पास अवेलेबिलिटी। इसमें शाहीन है, शाहीन ने कलंदर की कप्तानी की है, आगे से उसका वो नहीं है, उनकी कप्तानी उन्होंने भी की है। ये चाह डोमेस्टिक क्रिकेट PSL में भी आप जब कप्तानी करते हैं, डोमेस्टिक इवेंट है, इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो ज़ाहिर है एक डिफरेंट क्रिकेट है, तो फ़र्क तो है ना कप्तानी का? देखें, फ़र्क तो है, मगर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कप्तानी करता है ना उसका दिमाग बड़ा चलता है। उसके पास शॉट सिलेक्शन बहुत होती है बैट्समैन के पास, स्पेस गैप्स बड़े होते हैं, फील्डिंग प्लेसमेंट लेके आउट करना होता है। सही है। वो जो दिमाग है ना उससे बंदा सीखता है। वो मेरा ख्याल, रिजवान काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास की भी कप्तानी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में बेस्ट ऑप्शन जो है ना, अब मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। वो मैंने लगा लिया आपके साथ, तुसी रिजवान दे कैंड है। आखिर में मुझे ये बता दें कि कोई मैसेज अपने फैंस को, पाकिस्तान टीम के लिए। क्रिकेट अगर तुसी खेलनी है ना तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव ना सोचो। ठीक हो गया। और रही मेरे फैन की गल, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, तुसी मैनू हले भी फॉलो करते हो, ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया, तुसी मेरे नाल बड़ी मोहब्बत रखते हो। स्पेशली इंडियन फैंस वास्ते भी मैसेज, इंडियन फैंस ਲਈ बहुत मशहूर हाँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम ते, मेरे फेसबुक ते बहुत मैसेज करते हैं। यूट्यूब चैनल मैं इस करके नहीं चलाना कि मैं माजरत चाहना, क्योंकि मैं PCB के नाल चला गया तो मैंने नहीं चलान देंगे। बाकी जिथे भी मेरे फैन हैं उन्होंने बहुत शुक्रिया कि वो मैंने फॉलो करते हैं, मेरे लिए दुआ भी कराया करो, मेरी सेहत लिए भी, साड़ी टीम लिए। एक सवाल रह गया मेरे को, एहसानुल्लाह की अभी रिसेंटली स्टेटमेंट, अभी मेरे पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, मैंने बल्कि उसको एक्सप्लेन भी किया थोड़ा सा। मैंने पूछा, मैंने कहा बुमराह अच्छा बॉलर है या नसीम शाह, तो उसने नसीम शाह का है, जबकि मैंने परफॉर्मेंस उनको काउंट करवाई कि आप नसीम शाह की ये परफॉर्मेंस देखें और बुमराह की ये परफॉर्मेंस देखें। आपका इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है, जबकि बुमराह ने वर्ल्ड कप में, एशिया कप में जो भी इवेंट हुआ है वो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है, अपनी टीम को जितवाया है। नसीम शाह अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि उस कैलिबर के बॉलर अभी नहीं है वो जिस बॉलर के बुमराह हैं। आपके क्या इस पे टेक है? देखिए, बुमराह इंडिया के सुपरस्टार हैं, नसीम हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। जी ठीक है। देखो, मैं गोलमाल रखूंगा, हाँ। इसमें दोनों ही अच्छे हैं। अब मैच में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो बुमराह की परसेंटेज ज़्यादा अच्छी है, तो लिहाजा बुमराह भी अच्छा है और हमारा नसीम भी बहुत अच्छा है। ठीक है। बट अगर नंबरिंग की बात करें तो मैं बुमराह को ज़्यादा नंबर दूंगा। 60% बुमराह, 40% नसीम। नाजरीन, मैजिशियन की बातें आपने सुनी। सईद अजमल ने कितने खूबसूरत अंदाज से, अपने नेचुरल स्टाइल से, जिस तरह वो बॉल करते थे, इसी तरह घूमती हुई बातों से
उन्होंने हर चीज़ को एक पिक्चर की तरह बिल्कुल क्लियर कर दिया, वाज़ेह कर दिया, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लेसन है, बहुत सबक है हमारे स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान टीम के ऊपर नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया उन्होंने। पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच होने जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बड़ी बेहतरीन एनालिसिस भी की, तजावीज़ भी दी और अपने ख्याल का इज़हार भी किया। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।